नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू मैनेट पेन्स, इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टूडेंट्स, आप हमारे साथ न सिर्फ अपने स्कूल एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं, बल्कि बोर्ड एग्जामिनेशंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर सकते हैं, वो भी निःशुल्क। हमारे सारे वीडियोस और लेक्चर्स आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और आप उनको देख सकते हैं या तो हमारे यूट्यूब चैनल से, या फिर हमारी वेबसाइट से, या फिर हमारे ऐप से भी। तो तीनों में से किसी भी माध्यम को कितने भी दिनों तक यूज़ कर लो बिना किसी पेमेंट के। लेकिन जब भी कुछ अच्छा पढ़ते हो तो कृपया अपने सेशंस को, जो भी आप देख रहे हो, उसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि वो भी पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। क्योंकि भैया, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। अच्छी खासी कविता है, वैसे पढ़ लेना। इसका मतलब क्या होता है? चलो, आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? तो देखो, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि आप यूं तो जूनियर क्लासेस में पढ़ के आए हो, लेकिन इसका जो वर्जन आपने जूनियर क्लासेस में स्कूल में पढ़ा है वो थोड़ा सा डाइल्यूटेड है, मतलब थोड़ा सा इजी वाला वर्जन है। जिन लोगों ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की है, जैसे कि अपने कक्षा 10वीं में एनटीएससी होता है या फिर अपने ओलंपियाड्स होते हैं, उन्होंने इस टॉपिक को भली भांति पढ़ा होगा। जिसने पढ़ा है अच्छी बात, जिसने नहीं पढ़ा है, केवल स्कूल के लेवल पे पढ़ा है, तो वो आज इसको पढ़ के आसानी से समझ जाएगा। टॉपिक का नाम है इंडाइसिस एंड लॉगरिथम्स। तो बेसिकली ये टॉपिक है, काफी बड़ा टॉपिक है। पहले पार्ट में अपन इंडाइसिस कवर करेंगे, फिर दूसरे पार्ट में लॉगरिथम्स को अपन देखेंगे। इंडाइसिस वाला पार्ट आप बचपन से पढ़ते आए हैं। अभी जब मैं स्टार्ट करूंगा तो आपको लगेगा कि अच्छा, ये इंडाइसिस है। तो बेसिकली नाम हो जाता है उसका, एक प्रॉपर फॉर्मल नेम हो जाता है, पर एक्चुअली टॉपिक्स इतने ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो यहाँ पे आप लिखा भी हुआ था कि इस टॉपिक में हम क्या कवर करने वाले इस सेशन में। तो इस सेशन में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे, समझेंगे इंडाइसिस के बारे में, फिर कुछ फ्रैक्शनल इंडाइसिस जिनको हम सर्ट्स भी कहते हैं, जो कि एक नया एडिशन हो सकता है कक्षा 10वीं के मुकाबले, वो आप पढ़ोगे। फिर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को रिवाइज करोगे, उसके बाद फिर अपन उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करेंगे, ज्यादा समय अपना अपन वेस्ट नहीं करेंगे, मूल बात करेंगे, मुद्दे की बात करेंगे भैया कि अपन को समझना क्या है यहाँ पे। ठीक है, चलिए हमने अपना पेन यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, हाईलाइटर भी सिलेक्ट कर लिया है, देखते हैं जो सही उपयोग हो पाएगा उसको करेंगे। चलो, सबसे पहले देखो क्या लिखा है, इन प्रीवियस क्लासेस, मतलब आपने पहले पढ़ा है ये चीज। तो ये बिल्कुल भी नया टॉपिक नहीं है, एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप पहले से थोड़ा सा जानते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, हमने क्या पढ़ा है प्रीवियस क्लास में कि यदि कोई एक रियल नंबर है, यदि कोई एक रियल नंबर है और n उसकी एक नेचुरल नंबर है। तो यहां पे कह रहे हैं कि यदि a एक कोई रियल नंबर है और n एक नेचुरल नंबर है, दोनों में फर्क आपको पता होगा भली भांति। रियल नंबर एक बड़ा झोला होता है जिसके अंदर नेचुरल नंबर्स का एक छोटा सा बैग होता है। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? 1 से होते हैं। ये आपको रिवाइज करवा दिया, वैसे तो करवाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और पॉजिटिव जो अपने काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको आप नेचुरल नंबर्स कहते हैं, ऐसी परिभाषा दी जा सकती है। मोर देन वर्ड्स वो अपना एक्सप्रेस करके ज्यादा बेहतर बताते हो नेचुरल नंबर्स। चलिए, तो आपने क्या पढ़ा है कि यदि किसी नंबर के ऊपर ऐसे किसी दूसरे नंबर को बैठा दिया जाए, ये गणित में सांकेतिक भाषा है। मतलब हम लिख के कोई एक बहुत बड़ी चीज को बहुत सिंपल वे में एक संकेत के रूप में लिख रहे हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो जब आप ऐसे लिखते हैं कि a to the power n और ऐसा कहते हैं, तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि उस एक नंबर को जितनी बार लिखा गया है उतनी बार स्वयं से मल्टीप्लाई कर दो। उदाहरण के तौर पे यदि मैं लिख दूं 3 पावर 5, या अपन कहें 3 to the power 5, तो हम आपसे कह रहे हैं कि कृपया 3 को 5 बार खुद से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। 3 को 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अब देखो, अगर हमारे पास ये वाला लॉजिक नहीं होता, ये वाली नियमावली नहीं होती, तो हमें ऐसे लिखना पड़ता। पर अब क्योंकि हमने रूल बना दिया है, तो हम इसको ऐसे लिख के उसी बात को कम शब्दों में, कम जगह में एक्सप्रेस कर पाते हैं। ठीक है, चलिए, अब इसमें जिसको आप बार बार लिख रहे हैं, जिसकी आप यहां पे मल्टीप्लीकेशन करना चाह रहे हैं, उसे आप कहते हैं बेस। ठीक है, और जो ऊपर बैठा है, जो कि बताता है कि कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, उसे आप कहते हैं एक्सपोनेंट। तो बेस जो होता है, जैसे यहां पे a को कहा गया है, यहां पे 3 होगा, और जो ऊपर पावर है उसे आप कहते हैं एक्सपोनेंट या फिर इंडेक्स। ठीक है, और an is the exponential form, a to the power n is the exponential form। तो इसी मल्टीप्लिकेशन को हमने एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया और उसका नाम रखा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है,
अब जैसे यहाँ पे कुछ डिफाइन किए हुए नियम, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी के ऊपर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कही जाती है 1। पावर 0 मतलब उसको मल्टीप्लाई ही नहीं करना है, और जब मल्टीप्लाई ही नहीं करोगे तो रिजल्ट कैसे आएगा, तो कुल मिला के आंसर आएगा 1। अगर ऊपर नेगेटिव पावर लगी है, ठीक है, तो नेगेटिव पावर यहां पे क्या दर्शाती है कि बेसिकली आपको यहां पे उसको नीचे लेके आना है, तो वो हो जाता है 1/a⁴n। तो देखो अगर मान लो आप ऐसे लिख रहे हैं कहीं पे, ठीक है, उदाहरण के तौर पे अगर आपको लिखने को कहा जाए कि 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 करना है, अब इतना बड़ा कौन लिखेगा, ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है भैया ऊपर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 बार, ठीक है, अभी भी फ्रैक्शन लिखने में मुझे आलस्य आ रहा है, तो हमने क्या नियम बना दिया पूरे विश्व में कि ऐसा कुछ हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर -3, ठीक है। -3 क्यों आया, क्योंकि नीचे था, मैं ऊपर लेके आ गया, और किसी दूसरे व्यक्ति को यह कंफ्यूजन ना हो कि ये 3 की पावर 3 ऊपर है या नीचे है, इसलिए मैंने उसमें माइनस साइन लगा के ये क्लैरिफाई कर दिया कि भैया आप इसको नीचे रखना, क्योंकि अगर मैं माइनस साइन नहीं लगाऊंगा तो ये 3/3 और 1/3/3 दोनों में जमीन आसमान का जो फर्क है वो यहां पे नहीं दिख पाएगा, तो माइनस साइन वो डिफरेंस दिखाने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। वी नोट दैट 0 टू द पावर 0 इज नॉट डिफाइंड। काहे भैया, पहली बात तो ये कि देखो यहां पे लिखा हुआ नेचुरल नंबर्स जो कि 0 को शामिल नहीं करते, नेचुरल नंबर्स में 0 शामिल नहीं है। इट इज कॉल्ड एन डिटर्मिनेंट फॉर्म, ठीक है, इट इज कॉल्ड एन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इसको डिटरमाइन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, इनफैक्ट असंभव सी बात है, इसलिए उसको हम यहां पे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के रूप में देखते हैं, 0 की पावर 0। चलिए ये अपन ने कुछ बेसिक्स रिवाइज किए, थोड़ा और देख लेते हैं, यहां पे कुछ एग्जांपल हैं। 3/0 को आपने 1 लिखा, 3/5 का मतलब है 3 को 3 से 5 बार मल्टीप्लाई करना, विच इज 243। 3 की पावर -5 ये संकेत देता है कि ये जो नंबर है ये डिनोमिनेटर का है, लेकिन हमने अपनी ऊर्जा और अपनी आलस्य का प्रदर्शन करते हुए उसको 1/3/5 को 3/-5 लिखा है। तो पहले नेगेटिव वाले को हमने नीचे उतारा, तो नेगेटिव वाला नीचे उतर के पॉजिटिव हो गया, फिर 5 बार मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दिया 1/243। आप पहले भी ये कर चुके हैं, ठीक है। चलिए, चाहे फ्रैक्शन की पावर 0 हो तब भी अपन उसको 1 लगते हैं। जब आप फ्रैक्शन में पॉजिटिव पावर लगा देते हैं तो उसी फ्रैक्शन को जितनी पावर है उतनी बार मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर फ्रैक्शन में आप नेगेटिव पावर लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे नॉर्मल केस में वो ऊपर से नीचे गया था, ये भी ऊपर से नीचे जाता है, लेकिन आगे जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो मैथमेटिकल नियमावली के हिसाब से इसका हो जाता है रेसिप्रोकल। तो बेसिकली 2/5, ठीक है, की पावर -3 को अगर किसी कारणवश मुझे नेगेटिव से पॉजिटिव पावर में लाना है तो मैं इसको 5/2 की पावर 3 भी लिख सकता हूं, और ये हक मुझे किसने दिया है, तो गणित की नियमावली ने दिया। आप यहां पे देख सकते हो, पहले दोनों नीचे आए, फिर हमने फुल पावर किया, फिर रेसिप्रोकल हो गया, क्योंकि भैया फ्रैक्शन से फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं तो नीचे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाता है। 125 5 की पावर 3 है, 8 2 की पावर 3 है, तो कुल मिला के नेगेटिव पावर का मतलब बेसिकली होता है रेसिप्रोकल करना, ठीक है। चाहे नेगेटिव नंबर हो उसकी पावर 0 कर दोगे तो भी 1, नेगेटिव पावर की पावर 3 कर दोगे या 5 कर दोगे, कुछ भी लिख दोगे, मतलब उसी नेगेटिव नंबर को विथ साइन मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब नेगेटिव पावर, नेगेटिव नंबर की पावर भी नेगेटिव, तो वो रेसिप्रोकल तो हो जाएगा, मतलब ऊपर से नीचे तो आ जाएगा, पर उसका माइनस साइन जाएगा या नहीं ये डिपेंड करेगा उसकी पावर पे। वरना कई बार कुछ लोग पता है क्या करते हैं कि सर आपने कहा था जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो माइनस साइन चले जाता है। ओ भैया मोरे, हमारा जो माइनस साइन जाता है वो केवल पावर का जाता है, ऊपर से नीचे लाने में जो नंबर है उसका माइनस साइन जाएगा या नहीं जाएगा ये डिपेंड करेगा पावर का नेचर कैसा। जैसे फॉर एग्जांपल ऑड पावर है तो माइनस साइन नहीं गया, इवन पावर होती तो माइनस साइन चले जाता इन द कोर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, ये क्लियर है। चलिए, अब आपने इसके अलावा कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स भी पढ़े हैं, ये तो होगा बेसिक मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, और इसके अलावा आपने लॉज भी पढ़े, वो भी हम रिवाइज करेंगे। देखो यहां पे कुछ लॉज लिखे हैं जो कि आपको रिवाइज करने हैं और जो कि आप यूज करते हो बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और आपके गणित के कुछ बेसिक कैलकुलेशंस में भी, ठीक है। चलिए,
ये नियम आपने स्कूल्स में भी पढ़े होंगे, इनमें से काफी कुछ शायद स्कूल्स में ना पढ़ाए गए हो, डिपेंडिंग ऑन किस लेवल का आपका वहां पे पढ़ाई चलता था। ठीक है, चलिए, पर यहाँ पे अब आपको 11वीं में सारे याद होने चाहिए, सारे पता होने चाहिए, और ये ऐसे याद रखो कि आगे जाके भविष्य में अगर कोई एग्जाम दोगे तो वहां पे भी आपको काम आएंगे। a पावर m इंटू a पावर n, अगर दोनों का बेस सेम हो, ठीक है, और उनके बीच में गुणा हो रहा हो, तो आप क्या करते हैं, अपनी मेहनत बचाने के लिए पावर का एडिशन कर देते हैं। ठीक है, मतलब अगर मान लो 2 पावर 5 और 2 पावर 7 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो इसको आप लिखते हैं 7 और 5 12। कुछ लोग क्या करते हैं, सर अगर नीचे मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो पावर भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो वो 2 पावर 35 हो जाएगा। ना मुन्ना, ना ऐसी गलती ना करना। एक मिसकॉन्सेप्शन जो होता है ना, क्या है वो अंग्रेजी का शब्द, सर मिसकॉन्सेप्शन, बिल्कुल ठीक है आपने। तो एक तो ये होता है बहुत लोग ये गलती करते हैं, ठीक है, ये भी गलत है। कुछ लोग ये गलती करते हैं, इज इक्वल टू 2 पावर 12, ना ये भी गलत है। एडिशन की बात वहां हो नहीं रही है, वहां बात केवल मल्टीप्लिकेशन की हो रही है। अब जब नियम आप देखते हो तो बीच में डॉट लगा होता है, डॉट एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन का लिखने का तरीका है। ठीक है, तो एडिशन भी नहीं होता और इस तरीके से पावर का मल्टीप्लिकेशन भी नहीं होता। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा, इन नियमों को, ये दोनों नहीं होते। असल नियम ये है, मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दिया। इसके बाद अगर ब्रैकेट के बाहर कोई पावर है तो वो ब्रैकेट के अंदर वाली पावर से मिल लेगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे कि नॉर्मली ब्रैकेट्स के बाहर हम जब नंबर्स को रखते हैं तो नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं, वैसे यहाँ पे पावर का पावर से मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। इसके अलावा अगर आप डिवीजन कर रहे हैं और अगर सेम ही नंबर है पर पावर अलग अलग है तो डिवीजन में सब्ट्रैक्शन हो जाता है, m माइनस n। उदाहरण के तौर पे 3 पावर 7 अपॉन 3 पावर 5 है, तो ये हो जाएगा 3 पावर 7 माइनस 5, दैट इज 3 पावर 2। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। कुछ लोग क्या करते हैं, 3 पावर 7 माइनस 3 पावर 5 को 3 पावर 2 लिख देते हैं। ऐसी गलती करना बहुत ही, मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ही गलत हो जाएगा गणित के लिए। हो सकता है किसी टीचर को चेक करते करते उनके हाथ से कलम छूट जाए, उनकी तबीयत खराब हो जाए, ऐसा कुछ अगर कर दोगे तो। ठीक है, तो ध्यान रखना। इसमें एक नियम और स्पेशल क्या है कि a कभी भी 0 नहीं हो सकता। सर अगर दोनों की पावर सेम हो गई तो माइनस करने पे वहां पे पावर में 0 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। अगर न्यूमरेटर की पावर छोटी डिनोमिनेटर की बड़ी हो गई तो माइनस करने पे नेगेटिव पावर आएगा, तो आप उसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं। उन सबकी आपको पूरी परमिशन है। अब ये देखो, अगर अलग अलग नंबर्स हैं लेकिन सेम ही पावर है तो वो पावर को हम एक तरीके से कॉमन पावर बना देते हैं और अंदर वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। केवल मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये मत कर देना, वहां पे फिर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, भैया हम जिम्मेदार नहीं होंगे। यहां पे देखो, अगर दोनों की पावर सेम है तो आप पावर को अलग अलग लिख सकते हो, अगर पावर अलग अलग लिखी है तो एक बार में सेम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसमें आपका समय बचेगा। किसी चीज की यदि पावर 0 हो जाती है तो वो 1 के बराबर हो जाता है। अच्छा, इसका एग्जांपल देख लो, मान लो कहीं पे लिखा है 2 पावर 3 बनाम 6 पावर 3, तो इसको आप सिंप्लीफाई करने के लिए 2 और 6 को एक साथ रख के होल पावर 3 करके कैंसल करके इसको 1/3 की पावर 3 भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहां देखो, नेगेटिव पावर का मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है, पावर 1 के पास जाएगी तो 1 की कोई सी भी पावर हो, आंसर 1 आता है, इसलिए अक्सर यहां पे पावर 1 खा जाता है, लेकिन नीचे वाले में पावर रहती है। अगर दो चीजों में, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, यहां पे ध्यान से देखो कि दो चीजें आपस में बराबर हैं और कुछ इस प्रकार हैं कि उनकी पावर भी बराबर है, तो वो नंबर स्वयं आपस में भी बराबर होंगे। ये क्लियर आ गया? बिल्कुल सर। इसका एग्जांपल देखो, सवाल कैसा आ सकता है कि x पावर 4 इक्वल्स टू, आपने लिखा है यहां पे फॉर एग्जांपल, या x पावर 3 आपने लिखा यहां पे फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू 4 पावर 3, ठीक है, विच इज योर 64। तो आपने इसको लिखा x पावर 3 इक्वल्स टू 64 की जगह पे 4 पावर 3, 4 का क्यूब, तो x वुड बी इक्वल टू 4। ऐसा सवाल बहुत बार आता है एग्जाम में। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी। अब ये देखो, अगर दो नंबर्स हैं जिनकी पावर अलग अलग दिख रही है, मतलब बेसिकली लग अलग रही है, लेकिन दोनों का बेस सेम है और दोनों आपस में बराबर हैं, तो पावर भी बराबर होगी। ये भी कब काम आता है?
जब दोनों पावर में से कोई एक पावर अननोन हो और उसको सॉल्व करना हो तो उसमें ये नियम आते हैं। यहां पे भी ये कब काम आता है, जब ऐसे ही कुछ अननोन क्वांटिटी निकालनी हो। ठीक है, इन दिस चैप्टर देखो आगे क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट लाइन, वी शैल एक्सटेंड दीज लॉज व्हेन द बेस इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। अब यहां पे आप जब देखोगे तो ये जितने नियम हैं वो अक्सर रैशनल नंबर्स पे लगते हैं। ए और बी को उन्होंने पहले ही डिफाइन किया है कि ए और बी क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। तो ये बात आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपने अपनी जूनियर क्लासेस में ये चीज पढ़ ली है। अब आगे हमें क्या पढ़ना है इस साल, तो इस साल बेसिकली हमें यही पढ़ना है कि जब आपकी जो नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर्स की जगह रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स का ब्रैकेट अगर आप बना देते हैं और आपके एक्सपोनेंट्स को रैशनल नंबर्स में रख देते हैं तो क्या आपके कुछ नियम अलग हो जाएंगे। ठीक है, जैसे यहां पे बात होगी स्क्वायर रूट की, जिसको आप और उसके भी पावर की इस तरीके से आपको यहां पे कि एक तरफ आप कोई सा nth रूट निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, पावर भी ऐड कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ होगा। यहां पे देखो पढ़ के क्या लिखा है, वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर a इज दैट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स a एज प्रोडक्ट है। मतलब बेसिकली यहां पे स्क्वायर रूट को डिफाइन करने की कोशिश की गई है। देखो बहुत सी चीजें हैं ना जो आप अंग्रेजी में या हिंदी में लिख तो लोगे, ठीक है, जैसे इन्होंने लिख तो ली है बट लेकिन इन्होंने मतलब बुक बनाने वाले ने और जो हमने भी जब डेफिनेशन लिखी तो हमने लिख तो ली है, संसार में ये डेफिनेशन चल रही है, लेकिन इसको समझना सिर्फ बाय डेफिनेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, एग्जाम्पल के रूप में समझाना इसको आसान हो जाता है। इसलिए ठीक अगली ही लाइन में जैसा कि यहां पे लिखा है कि b इज स्क्वायर रूट ऑफ a, b क्या है, b जो है वो स्क्वायर रूट है किसका, वो है a का। ठीक है, तो बेसिकली मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो, b इज द स्क्वायर रूट a, देन b इंटू बी इज इक्वल टू a और b स्क्वायर इज इक्वल टू a। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ है b इज स्क्वायर रूट ऑफ a, ऊपर भी वही लिखा है कि अगर कोई एक पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है, विच इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, ठीक है, एंड गिव्स a एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, तो स्क्वायर रूट आप बेसिकली इसको कहते हो, स्क्वायर रूट जब आप उसी नंबर को स्वयं से मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आता है, जब उस पे आप रिवर्स मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हो तब आपको स्क्वायर रूट मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे कहना हो परिभाषा की जगह पर अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि 64 का स्क्वायर रूट है 8, तो 8 वह नंबर था जिसको स्वयं से मल्टीप्लाई करने पे 64 आता है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट का मतलब वही होता है कि आंसर जो स्क्वायर नंबर है वो कहां से आया, किसको किससे मल्टीप्लाई करने पे वो स्क्वायर नंबर आया, वो पता लगाने का प्रोसेस हम कहते हैं स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है, ऐसे ही क्यूब रूट होता है, nth रूट होता है। फॉर एग्जांपल अगर एक नंबर है मान लो 243, अब इसका मैं 5th रूट निकालूं तो एक कोई नंबर है जिसको 5 बार स्वयं से मल्टीप्लाई करने पे 243 आता है, तो वो कौन सा नंबर है वो पता लगाने का प्रोसेस होता है 5th रूट निकालना। जैसे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, 4th रूट, 5th रूट, कोई कहेगा 10th रूट निकालो, तो वह कौन सा नंबर है जिसे स्वयं से 10 बार मल्टीप्लाई करने पे हमारी जो यहाँ पे वैल्यू मिल रही है वो मिलती है। ठीक है, यह आपको क्लियर हो गया। तो जब आप इसको लिखते कैसे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मुझे 1024 का 10th रूट निकालना है तो ये जो साइन है ये अगर कुछ ना लिखा हो तो ये स्क्वायर रूट को दर्शाता है। ठीक है, पर अगर यहां पे मैं लिख दूं 10 तो अब ये बोल रहा है कि 1024 का 10th रूट निकालो। ठीक है, तो वो जो टिक मार्क जैसा है उसके ऊपर वैल्यू लिखना, मतलब कौन सा रूट निकालना है, पहला, दूसरा, चौथा, 7वां, वो निकालने का प्रोसेस यहां पे करना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर है ये। हाँ जी सर। अब ये देखो फॉर एग्जांपल अगर 8 का क्यूब रूट निकालोगे 2 आएगा, 2 का क्यूब करोगे 8 आएगा, ऐसे 243 का 5th रूट क्या है, 3 है। ठीक है, अब यहां पे ये जो साइन है जो हमने लगाया ये नंबर्स के आगे, इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं रेडिकल साइन। क्या कहते हैं, रेडिकल साइन। एंड इन द लैंग्वेज ऑफ एक्सपोनेंट्स वी राइट कि nth रूट ऑफ a विच इज ऑल्सो इक्वल टू a की पावर 1/n। तो अब तक आप क्या कर रहे थे, अब आप देख रहे थे कि फ्रैक्शन की पावर है, पर यहां पे आप पावर स्वयं फ्रैक्शन बन जाती है। ठीक है, तो अगर मुझे बाय चांस निकालना हो कि भैया 16 का स्क्वायर रूट निकालना है तो एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, पर मुझे हर बार ये टोपी लगाने का शौक नहीं है, तो हमने क्या किया, हमने गणितज्ञ लोगों ने डिसाइड किया ठीक है आप एक काम करो ऐसे लिख दो,
इससे व्यक्ति समझ जाएगा कि आपको स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, अगर मुझे 243 का फिफ्थ रूट निकालना है तो मैं ऐसे लिख दूंगा, इससे व्यक्ति को समझ आ जाएगा कि यहाँ पे फिफ्थ रूट निकालने का प्रयास किया जा रहा है। वो ऐसे टोपी लगाने की और उसके ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ एग्जाम्पल में। ठीक है ना, क्लियर ये बात? जी सर। अच्छा, अब आपने बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चंस में देखा होगा कि ऐसे लिखा होता है, फॉर एग्जाम्पल 243 की पावर 2/5। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि यहां पे व्यक्ति ने आपको एक साथ दो चीजें करने को दे दी हैं। उन्होंने पहला कार्य यह बोला है आपसे कि आप 243 का फिफ्थ रूट निकालिए और वो निकालने के बाद उसका स्क्वायर कीजिए। ठीक है, तो ऐसे देखा जाए तो 243 का फिफ्थ रूट होगा 3 और स्क्वायर हो जाएगा 9। तो कुल मिला के यहां पे आपको एक साथ अपना समय बचाने के लिए सवाल बनाने वाला एक ही सवाल में दो मैथमेटिकल ऑपरेशन दे रहा है कि पहले तो फिफ्थ रूट निकाल दो फिर स्क्वायर कर देना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां लिखा है 8 की पावर 2/3, तो उसमें आपको क्या करना है, पहले आपको थर्ड रूट निकालना है, थर्ड रूट ऑफ 8 इज 2, फिर स्क्वायर करना है, तो आंसर आ गया 4। अब 8 की पावर 2/3 यहां पे देखो क्या लिखा है, या आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे कि आपने पहले स्क्वायर कर दिया फिर थर्ड रूट निकाल दिया। दोनों में से जो भी आपको आसान लगे आप पहले उसका रुख कर सकते हैं, बात बराबर है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि पहले डिनोमिनेटर को देखना है उसके बाद न्यूमरेटर को देखना है, ना, ऐसा कोई नियम नहीं है। आप उसको जैसे सॉल्व करना चाहे कर सकते हैं। देखो दोनों ही केस में आंसर तो सेम आया। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई? हाँ जी सर। अब देखो और क्या है अपने पास, दिस लीड्स अस टू फॉलोइंग डेफिनेशन। ठीक है, चलिए, तो ये जो हमने एग्जांपल्स क्वेश्चन प्रैक्टिस की उससे हमें क्या समझ में आया वो यहां पे लिखने का प्रयास किया है। मोर देन ये थ्योरेटिकल, थोड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ज्यादा है, प्रैक्टिकल यहाँ पे क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो अगर कुछ समझ में ना भी आए तो भी, भले ही शब्दों में ना समझ पाओ, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, कब करते हैं, वो सब बातें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां लिखा है इफ a इज ग्रेटर देन 0, यदि a 0 से बड़ा है और एक रियल नंबर है और m और n इंटीजर्स हैं जहां पे n 0 से बड़ा है, देन हैव नो कॉमन फैक्टर्स एक्सेप्ट 1, देन अगर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो कॉमन फैक्टर अगर होगा तो क्या होगा, तो पहले सिंप्लीफिकेशन होगा फिर कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर नहीं है मतलब आपने पूरी तरीके से सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दिखाऊं कि मैंने लिखा 16 की पावर 2/6। ठीक है भैया, या मान लो मैंने लिखा 8 की पावर 2/6। ठीक है, या मैं ऐसे लिख दूं ए भैया कहां, फॉर एग्जांपल 64 की पावर 27/54 है। सर ये कोई सवाल हुआ 27/54? पर असल में अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो 27 और 54 कैंसिल, बेसिकली 1/2। सवाल बेसिकली यही है कि 64 का स्क्वायर रूट निकालो विच इज 8। बट लेकिन अब सवाल बनाने वाले भैया आजाद देश के मुल्क के रहवासी हैं, तो वो अपने हिसाब से कैसे भी सवाल का लेवल बना सकते हैं। हालांकि सवाल था बहुत बेसिक, पर प्रथम दृष्टया वो बहुत डिफिकल्ट लग रहा था। तो कुल मिला के बात वही है कि अगर आप सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो आपको सवाल मुश्किल लग सकता है, वहीं अगर आप अपनी पावर्स को आप सिंप्लीफाई करके रख देंगे तो फिर आसानी से आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पे वही कहा है कि आपको नो कॉमन फैक्टर्स वाली पॉलिसी फॉलो करनी है ताकि आपका सवाल आपको इजी लगे, है ना। तो a की पावर m/n का क्या मतलब होता है वो आपको यहां पे समझाने का प्रयास किया गया है, क्योंकि पावर में फ्रैक्शन आ गया है, मतलब पावर में एक न्यूमरेटर आ गया है, एक डिनोमिनेटर आ गया है, तो उसको पूरे को आपको देखना पड़ेगा, किसी एक को आप नहीं कर सकते, है ना। तो यहां पे बेसिकली उसका कहने का तात्पर्य होता है कि आप उसकी पहली बात तो डिनोमिनेटर के साथ खेलते हुए nth पावर निकालिए, फिर जो nth पावर आएगी, जो आंसर आएगा उसको फिर आप स्क्वायर करेंगे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि nth पावर का यहाँ पे स्क्वायर, मतलब बेसिकली जो भी पावर आपको दी है निकालने को वो निकालेंगे, उतनी दफा मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे लिखो, दोनों एक ही मतलब होते हैं। आप अगर पिछला वाला क्वेश्चन देखेंगे तो देखो पहले वाले केस में लिखा है 3 थर्ड रूट ऑफ 8 स्क्वायर, इस तरीके से। उसके अलावा लिखा है भैया थर्ड रूट ऑफ 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों ही केस में लिखने का तरीका अलग अलग है, लेकिन मीनिंग जो कैरी करवाना चाह रहा है यहाँ पे सवाल बनाने वाला व्यक्ति वो सेम ही है, उसमें कुछ खास फर्क नहीं है। चलिए,
अब यहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स भी थोड़े रिवाइज कर लेते, देखें हमारे लॉज क्या कहते हैं। जो लॉज जो हमने पढ़े हैं वही है यहाँ पे, बस कुछ खास फर्क नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो am इंटू an मतलब m प्लस n, यहाँ पे इसका मतलब बेसिकली मल्टीप्लीकेशन ही है। जब ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट के अंदर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, अगर डिवीजन में हो तो माइनस हो जाएगी। उसके बाद अगर बेस अलग अलग हो पावर सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, डिवीजन में हो तो पावर अलग अलग हो जाती है, नेगेटिव का मतलब फ्रैक्शन में हो जाता है। ठीक है, तो नियम बेसिकली वही है, कुछ अलग नहीं है, कुछ खास नहीं है, बस आपको डरना नहीं है और सॉल्व करते जाना है। यही देखो अगर चीजें बराबर है, पावर बराबर है तो बेस इक्वल हो जाते हैं, बेस इक्वल है तो पावर इक्वल हो जाती है अगर चीजें बराबर है तो। ठीक है, इफ p एंड q आर डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर्स देन, अब देखो यहाँ पे p का p से सामना होगा और q का q से सामना होगा। ठीक है, और फिर पावर बराबर लिखी जाएगी। ये नहीं कि हमने p की बराबर पावर कर दी q के बराबर और q की पावर कर दी दूसरे वाले p के बराबर, उसमें फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो जो जिसकी पावर है उसी के साथ डील करेगा, इधर उधर कहीं नहीं भटकेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपने कुछ इंपॉर्टेंट सवाल शुरू हो जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमने यहाँ पे आपके लिए क्यूरेट किए हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे और अपना आंसर यहाँ पे निकालने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहला सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल क्या बोल रहा है हमसे, हमें मल्टीप्लाई करना है किसको, 3 को मल्टीप्लाई करना है x टू द पावर 4, सॉरी 3x पावर 4 y पावर 3। ठीक है, और यहां पे आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 18 इंटू एक्स पावर 3 एंड y पावर 5। देखो एक बात मैं आपको बहुत अच्छे समझाता हूं। यहां पे आप जब भी किसी पार्टी में जाते हैं, चाहे आप छोटे थे 6-7 साल के, चाहे आप अब उम्र के हैं, अब जिस उम्र में उस उम्र में आ जाएं, चाहे इससे बड़े हो जाएं 26-27 साल के हो जाएं, या आपके पेरेंट्स की एज के हो जाएं, अगर आप किसी पार्टी में जाएंगे तो आप सबसे पहले यही देखेंगे कि भैया आपके दोस्त कहां पर हैं। ठीक है, उनसे मिलेंगे, उनके साथ उस पार्टी में पूरा समय स्पेंड करेंगे, क्योंकि अदरवाइज आपको बोर हो जाएगा, है कि नहीं। ठीक वैसा ही नियम यहां पे भी फॉलो होता है, चाहे कितनी भी मुश्किल कैलकुलेशन हो, जो जिसको जानता है उसके आसपास ही जाके बैठेगा। तो मुझे अगर इनको मल्टीप्लाई करना है तो मैं सीधे सीधे मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे ग्रुपिंग कर दूंगा। किस तरीके से भैया, 3 और 18 की एक ग्रुप बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैं ये x को x वाले x के साथ ग्रुप कर दूंगा। उसके बाद भैया जो दूसरा अपना y है उसको मैं y के साथ ग्रुप कर दूंगा और अपने सवाल का जवाब आसानी से यहाँ पे बता दूंगा। जैसे अब ये हो जाएगा 3 इंटू 18। ठीक है, ये एक मल्टीप्लीकेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं x के पावर की तो x का x से मल्टीप्लीकेशन होगा, तो x पावर 4 जाके मिलेगा x पावर 3 से। ठीक है, ये क्लियर हो गया। हाँ जी सर। उसके बाद जो y है वो अपने y वाले दोस्त से मिलेगा, वो किसी और के पास नहीं भटकेगा, तो y पावर 3 इंटू y पावर 5। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो आपको मल्टीप्लीकेशन तो करना था, पर मल्टीप्लीकेशन में हमने ये नहीं किया कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया ना, जिसकी जिससे दोस्ती है उन्हीं का आपस में मल्टीप्लीकेशन होगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये 18 इंटू 3 करो कितना आएगा सर, 8 या 24, 4 यहाँ 2 ऊपर, 3 1 3 4 5, तो ये हो गया 54। x पावर 4 इंटू एक्स पावर 3, आपने नियम पढ़ा है a पावर m इंटू a पावर n। अब आप में से कुछ लोग बोलोगे कि सर वहां तो a था यहाँ x है। भैया ये जनरल नियम है, लग तो ये सब पे जाता है, तो ये होता है नियम क्या कहता है कि a पावर m इंटू a पावर n होगा, तो ये हो जाएगा a पावर m प्लस n। तो इसी नियम को हम यूज करते हुए m प्लस n ऊपर नीचे मत ऐड कर देना, a में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इसी के हिसाब से ये हो जाएगा x पावर 4 और 3 7 एंड y पावर 5 और 3 8। 54 इंटू एक्स पावर 7 इंटू वाई पावर 8। आपने ध्यान दिया होगा मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे नियम भी लिखा है, क्योंकि बिना नियम लिखे यदि हम सॉल्व करेंगे तो उसको इनकम्प्लीट आंसर माना जाता है। ठीक है, चलिए ये हमने किया हमारा पहला सवाल समाप्त। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे डिवीजन आ गया है भैया, तो डिवीजन में कुछ अलग फर्क थोड़ी पड़ता है। डिवीजन में क्या करोगे, देखो वही जो अब तक करते आए थे कि भैया जो जिसके साथ घूमता फिरता है उसी के साथ उनकी दोस्ती होगी। तो ये 3/18 अलग हो गया, x पावर 4 बनाम x पावर 3 इसको अलग कर दिया अपन ने। और हाँ, बीच में आप मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा सकते हैं, क्योंकि ऊपर भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं नीचे भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं सब आपस में, है ना। और इधर पे अपन का हो गया y पावर 3 बनाम y पावर 5।
ठीक है, चलिए अब देखो 3 और 18 का तो सिंपल है भैया, इनको डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो, 3 6 18, ठीक है, तो ये हो गया 1/6। पावर का खेल कैसा होगा, तो यहां पे कैंसिल करने की जगह आप नियमावली का इस्तेमाल करके ऐसे लिखें ताकि टीचर को लगे कि भैया आपको रूल्स याद भी है, ठीक है। इंटू वाई की पावर ये हो गया देखो 3 - 5। रूल क्या लगेगा, तो रूल लगा a पावर m अपॉन a पावर n इज इक्वल टू a पावर m माइनस n। अगर डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो हम पावर्स को माइनस कर देते हैं। तो 1/6 एज इट इज, इधर बच गया x पावर 1 इंटू यहां बच गया y पावर -2। अब ये जो y की पावर -2 आया है, इसको ऊपर रखने का कोई सेंस नहीं है, इसको नीचे ले आते हैं, तो हम इसको लिखेंगे ऊपर x और नीचे 6 अपॉन y की पावर 2। ये क्या हुआ, ऊपर का x पॉजिटिव पावर वाला था, उसको ऊपर ही रखा। ये जो नेगेटिव पावर वाला था, इसको हमने बोला भैया एक काम करो, आप नेगेटिव पावर का जो मीनिंग है, मतलब जो उसका कार्य है, उसको संपूर्ण करने दो, अर्थात माइनस साइन का यूज करके हमने उसको नीचे भेज दिया। क्योंकि साइन का तो मतलब यही होता है ना भैया कि भाई साहब आप ऊपर थे लेकिन आप नेगेटिव, आप माइनस पावर वाले हैं, तो आपको नीचे आना पड़ेगा। क्लियर है ये, तो आपका आंसर आ गया x डिवाइड बाय 6 इंटू वाई स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम, नो सर, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है अपना, तो ब्रैकेट के अंदर है भाई साहब, कौन ब्रैकेट के अंदर है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन y पावर 3, लेकिन साथ में एक माइनस साइन भी है, तो उसको भी हम लिख लेंगे, और ब्रैकेट अब लगा देते हैं यहां पे, और ब्रैकेट के होल पावर है 3। अब यार ब्रैकेट लगाना कितना मुश्किल का काम है ना, तो हम इस पावर को अंदर इनवाइट करेंगे। सबसे पहले ये पावर माइनस साइन से बात करेगी, माइनस साइन और 3 बार है पावर, मतलब बेसिकली पावर 3 है, तो बेसिकली माइनस साइन की भी जब 3 पावर लगेंगी, इसका मतलब है माइनस को माइनस से 3 बार मल्टीप्लाई करना। तो अगर आप ऐसे देखोगे तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, लेकिन एक और माइनस है तो वो हो जाएगा कुल मिला के माइनस ही। उसके बाद 2 बोलेगा भैया मेरे को भी पावर चाहिए, x बोलेगा मुझे भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नीचे जो y है वो बोलेगा मुझे भी तो चाहिए पावर, क्योंकि अगर देखो ब्रैकेट लगाए तो वो पूरे पे लगाए, तो जब चीजें अंदर आएंगी तो भी वो पूरे पे आएंगी। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस साइन को 2 के साथ सम्मिलित करके इस तरीके से लिख दिया, बात बराबर ही है। दोनों ही केस में मीनिंग तो वही कैरी होता है कि माइनस साइन को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। अब यहां देखो -2 को जब आप थर्ड पावर निकालोगे उसकी, तो वो हो जाएगा -8, ठीक है। x के साथ आ जाएगा 2 3 6, y के साथ आ जाएगा 3 3 9। नियम क्या लगा, नियम लगा a की पावर m इंटू n इज इक्वल टू a पावर mn। एनी प्रॉब्लम, नो सर। चलिए ये हो गया आपका यहाँ पे फाइनल आंसर, हो गया यहाँ पे समाप्त ये वाला पार्ट। चलिए इसको क्लियर करते हैं। अब इसका फोर्थ पार्ट देखो, देखो वही वाला नियम आ गया अपना, जहां पे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट है और -2 है। अब देखो सबसे पहले तो क्योंकि यहां पे ये पावर थोड़ी बाहर दिख रही है, अलग तरीके से लिखी, तो पहले मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का प्रयास करूंगा। तो जब भी आप रूट निकालते हैं तो रूट वाली पावर आ जाती है डिनोमिनेटर में, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, कि 27 की पावर -2/3, ठीक है। अब इसमें मेरे पास 2 ऑप्शन है, पहले मैं डिनोमिनेटर की पावर के साथ खेल लेता हूं, तो मैंने लिखा यहां पे 27 की पावर, कितना लिखा मैंने, हमने लिखा 27 की पावर 1/3, इसको हमने अंदर कर दिया कि भैया पहले तुम निपट लो, फिर हम -2 को निपटाएंगे एक एक करके। क्या है, गलती होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं ना अगर सारी चीजें एक बार में करने को जाओगे। 27 का थर्ड रूट बेसिकली 3, क्योंकि 3 का क्यूब होता है 27, ठीक है। तो 27 का थर्ड रूट मतलब बेसिकली क्यूब रूट ऑफ 27 दैट इज 3 होल पावर, अभी भी -2 है भैया, वो गया नहीं है कहीं। 3 की पावर -2 मतलब बेसिकली हो जाएगा 1/3 स्क्वायर, क्योंकि माइनस साइन का मतलब होता है आपको पावर को, उस पूरे एक्सप्रेशन को डिनोमिनेटर में लेके जाना है। तो ये हो गया 1/9। इज दिस क्लियर? जी सर। एनी प्रॉब्लम? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने रूट को डील किया, फिर मैंने वो जो ऊपर पावर थी न्यूमरेटर में उसके साथ डील किया, और साथ में माइनस साइन को भी करवाया एक बार में डील, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आसानी से हो गया। चलिए स्क्रीन क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन थे, लेकिन यहाँ पे नंबर्स पे ज्यादा जोर है, पिछले वाले में थोड़े से वेरिएबल्स भी थे।
देखो सबसे पहला सवाल, 625 के ऊपर है ब्रैकेट, कौन सा 625 के ऊपर है, पहले -1/2, ठीक है। तो यहां पे आपको एक बार में 2-3 ब्रैकेट देखने को मिल रहे हैं ना, तो ये लगाया मैंने, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया ताकि कुछ भी कंफ्यूजन ना हो। तो 625 पे लगा स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। इसके बाद फिर उस पे एक और ब्रैकेट है, ठीक है, और उसकी पावर है -1/4, ठीक है, और उस पे एक और ब्रैकेट है जिसकी पावर है 2। अब देखो, जब भी किसी समस्या का इलाज करना होता है सबसे पहले अंदरूनी पार्ट से स्टार्ट करोगे, डायरेक्टली बाहर से कर दोगे फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बेहतर है कि सबसे छोटे लेवल से स्टार्ट करो। 625 की पावर -1/2, तो सबसे पहले तो -1/2 मतलब ये हो जाएगा फ्रैक्शन, तो ये हो जाएगा 1/625। अगर मैं इसको लिखूं तो ये हो गया 1/625 की पावर 1/2, ठीक है ना। अब क्या किया, तो ये मैंने सबसे पहले क्या किया, जो 1/2 के साथ माइनस साइन था पहले उसको डील करवाया, है ना। अब उसकी होल पावर 1/4 है, उसको भी डील कर, -1/4 उसको हम बाद में करेंगे, और उसके बाद फिर जो स्क्वायर है उसको हम और बाद में डील करेंगे, ठीक है। अब ये 1/2 का मतलब बेसिकली क्या हो गया, स्क्वायर रूट। तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 625 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 25, ठीक है। ये क्लियर है। इन जनाब की पावर है -1/4, ठीक है। तो जो 1/2 था वो कहां चला गया सर, वो हमने सॉल्व कर दिया। 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट 1, 625 का स्क्वायर रूट 25। अब यहां पे मैं चाहूं तो इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करके थोड़ा अपना काम आसान कर सकता हूं, क्योंकि मुझे 25 का 4th रूट निकालने में समय लग जाएगा, है कि नहीं। तो मैंने इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 1/25, और इन जनाब की पावर जो थी -1/4 वो मल्टीप्लाई होगी 2 से, और जब वो 2 से मल्टीप्लाई होगी तो कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और 4 कैंसिल होके केवल 1/2। तो अब अपने पास मामला क्या बच गया, अब अपने पास मामला बच गया 1/25 है भैया, जिसकी पावर है -1/2। क्या है कि वो जो 2 था उसने 4 को थोड़ा सा कैंसिल कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। माइनस साइन का मतलब होता है रेसिप्रोकल, तो 1/25 का रेसिप्रोकल करोगे तो केवल 25 आ जाएगा, उसका करना है आपको 1/2 बेसिकली स्क्वायर रूट, तो 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो आपका उत्तर आएगा 5। इज दिस क्लियर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, स्टेप बाय स्टेप अपन ने फॉलो किया। कुछ लोग क्या बोलेंगे कि हम सारी पावर्स को एक बार में मल्टीप्लाई कर देंगे फिर आंसर निकालेंगे, तो बेसिकली वो हो जाएगा 625 इंटू -1/2, ये इंटू -1/4 इंटू 2, ठीक है। आपको अगर ऐसे ठीक लग रहा है तो ऐसे कीजिए, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया 1/4, 625 की पावर 1/4 मतलब 4th रूट वो हो जाएगा 5, बशर्ते आपको 625 का 4th रूट याद होना चाहिए। वो याद नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी भैया, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, समापरार्थी हम बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आराम से हो गया। यहाँ पे जो भी आपको लगे सिस्टम, पहला या दूसरा, मर्जी आपकी है। अब यहाँ देखो 256 जो है उसकी पावर में है -4 और -4 की पावर में है -3/2। यहाँ ध्यान देना भैया, लिखने का तरीका सवाल का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिकली यहाँ पे पावर की भी पावर लगी है, ठीक है। तो आपका सवाल है कि भैया 256 है, अरे ये कौन सा कलर आ गया भैया, मेरे ब्लैक कलर चाहिए, ये देखो ये अपना 256 है, इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है -4, ठीक है। वो भी ब्रैकेट के अंदर है क्योंकि हमने -4 की भी पावर लगा रखी है -3/2। अब समझने के लिहाज से हम क्या करेंगे, हम पहले इस -4 की पावर -3/2 को अलग से सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद 256 वाले पार्ट पे आएंगे। चलो यहां समझना क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो सर 4 की पावर -3/2 को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। 4 किसका स्क्वायर है, एक बहुत ही कॉमन यहाँ पे स्क्वायर है। 4 किसका स्क्वायर है भैया, वो 2 का है कि नहीं। तो यहाँ पे आप लिखोगे 2 स्क्वायर की पावर -3/2। कहीं कोई दिक्कत यहां तक? बिल्कुल नहीं सर।
मैंने अपने आसानी के लिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से पहले पावर को साइड में सॉल्व किया, उसके बाद मैं वापस आऊँगा, ठीक है, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करूँगा, ठीक है ना, ये बात समझ लेना अच्छे से। चलो अब यहाँ पे जैसे ही मैंने देखा इधर पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक ऊपर है दूसरा नीचे है, एक न्यूमरेटर में है दूसरा डिनोमिनेटर में है, तो ये हो गया 2 की पावर, ये हो गया 2 की पावर -3। अब 2 की पावर -3 मतलब आपको माइनस का भी ध्यान रखना है और पावर 3 का भी, तो जब आप माइनस का ध्यान रखोगे तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 3। ये क्लियर है, ठीक है। व्हाट इज 1/2 की पावर 3? सर 1/2 की पावर 3 हो जाएगा 8, तो यहां पे आप लिखोगे 1/8। इज दिस क्लियर? क्या ये समझ में आया आपको? -3 था तो हमने उसको नीचे कर दिया, नीचे किया तो वो हो गया 2 पावर कितना 1/8। इज दिस क्लियर? हाँ जी सर। अब यहाँ पे जब ये आएगा इसकी जगह पे, किसकी जगह पे, यहाँ पे जिसको हम सॉल्व कर रहे थे, तो ये बन जाएगा 256 की पावर, 256 की पावर -1/8। ठीक है, कितना? -1/8। अब यहां पे भी आपको माइनस का भी ध्यान रखना है और 1/8 पावर का भी, ठीक है। चलो माइनस का ध्यान रखना है तो इसको ऊपर से नीचे ले आएंगे, इतना तो हम कर सकते हैं क्योंकि माइनस में यही किया जाता है। तो 256 की पावर 1/8, 1/8 का मतलब होता है 8th रूट निकालना, तो ये हो जाएगा 1 किसका 8th रूट? 256 का। 256 का 8th रूट होता है 2। बेसिकली अगर आपको याद रखना हो तो 2 की पावर 8 होता है 256। सर आपको कैसे याद है? क्योंकि भैया मोरे मैंने अभी कुछ क्षणों पहले या कुछ दिनों पहले ही बाइनरी पढ़ा है। बाइनरी में मैंने 2 की पावर 10 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो 2 की पावर 8 मुझे याद होना लाजमी है। अगर आपने बाइनरी वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है तो फिर भैया आप पढ़ लीजिए, आपके लिए उपलब्ध है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको प्रीवियस वीडियो का, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए ये सवाल हो गया आसानी से, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। पहले मैंने साइड में जाके पावर को सॉल्व किया, फिर मैंने वापस आके क्वेश्चन को खत्म किया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको अपने हिसाब से करना है। देखो गलत करने में और सही तरीके से सवाल को अप्रोच करने में फर्क होता है ना। सही तरीका है हमारा बस थोड़ा नॉर्मल से हटके, क्योंकि हमें समझ में आना चाहिए, ये बात है। अब अगला देखो, 4th रूट ऑफ 28, 4th रूट ऑफ 28 एंड इट इज डिवाइडेड बाय 3rd रूट ऑफ 7, ठीक है, 3rd रूट ऑफ 7। अब यहां समझो 28 की पावर है कितनी? 28 की पावर है 1/4, ठीक है, और इधर पे 7 की पावर है 1/3। इज दिस क्लियर? हाँ जी सर। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। क्या किया आपने? हमने 28 की पावर लिखा 1/4, 7 की पावर लिखा 1/3, तो कि रूट वाला जो सिस्टम था वो थोड़ा सा अब हट गया। अच्छा, कुछ लोग यहाँ क्या बोलेंगे कि सर ये आपने जो लिखा है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। कैसे? तो ऐसे मतलब कि अभी मैं लिख के बता रहा हूँ कैसे। आप कह रहे हैं कि इसको ऐसे लिख दे सर कि एक ही रूट है यहाँ पे 28/7 ना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रूट में कौन सा रूट निकाल रहे हो, यहाँ 4th रूट है, यहाँ 3rd रूट है। अगर सेम रूट निकाल रहे होते तब तो हम कॉमन रूट ले सकते थे, पर अलग अलग रूट निकाल रहे हैं, इसमें कॉमन लेने का कोई भी स्कोप नहीं है। अब अगर आप 28 को देखो, 28 और उसके फैक्टर्स को देखो, तो वो है 4 × 7 होल पावर 1/4, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। होल डिवाइड बाय, यहाँ पे भी आ जाएगा देखो 7 की पावर 1/3। अब ये मैंने क्यों किया? क्योंकि ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ सिमिलैरिटी तो बन रही है कम से कम। अब इसमें पावर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, तो ऊपर आ गया 4 की पावर 1/4 इंटू 7 की पावर 1/4 होल डिवाइड बाय 7 की पावर 1/3। अब जितना गणित मैंने सीखा है, ये जो 7 की पावर 1/3 ये ऊपर आ सकता है, ठीक है, और जब ये डिवीजन में है तो बेसिकली वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा माइनस। तो यहां लिखा हमने थोड़ा सा स्पेस देके 4 की पावर 1/4 इंटू 7 की पावर 1/4 -1/3। ये मैंने क्या किया?
सर आपने ही नियम पढ़ाया है a पावर m अपॉन a पावर n हो तो पावर माइनस हो जाती है, चाहे फ्रैक्शन में हो, चाहे अपने नेचुरल नंबर्स में हो, चाहे किसी भी वेरिएशन में हो, अगर पावर है वहां पे तो वो माइनस हो सकती है। ठीक है, चलिए 4 को मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से लिख रहा हूं 2 स्क्वायर, ठीक है, ताकि थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। तो ये हो गया 2 स्क्वायर, और 2 स्क्वायर की पावर चल रही है 1/4, वो भी मैंने लिख दिया, इनटू यहां लिखा अपन ने 7 को देखेंगे अगर हम जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 4 अपॉन 12। ये क्या किया आपने, अंग्रेजी में कहते हैं इसे एलसीएम लेना, 1/4 और 1/3 को माइनस कर रहा था तो 3 - 4/12 आ गया। इधर पे 2 और 4 कैंसिल हो गए तो ये हो गया 2 की पावर 1/2, ठीक है, होल डिवाइड बाय, यहाँ अब होल मल्टीप्लाई होगा वैसे तो पहले, इंटू 7 की पावर -1/12। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं सर। अब यहां समझो, माइनस है पावर तो भैया हमारा पहला कार्य होता है इसको डिनोमिनेटर में भेजना, तो 7 की पावर 1/12। अब अगर आप चाहें, आपको सिंप्लीफाई करने का इतना मन है तो आप ऐसा कर सकते हैं, ये जो फ्रैक्शन है 1/2 इसको 12th पावर तक ले जा सकते हैं। कैसे, इसको लिखा आपने 2 की पावर, यहां पे देखो लिखा मैंने 6/12, ठीक है, और ये हो गया 7 की पावर 1/12। अब इसमें आप चाहें तो 2 पावर 6 को अलग कर सकते हैं और 1/12 को पावर को अलग कर सकते हैं। तो जब मैं इसको ऐसा करूंगा देखो क्या हो जाएगा, अगर आपको मतलब बिल्कुल ही मन है करने का तो ये हो जाएगा 2 पावर 6 अपॉन 7 पावर 1/12, और ये 2 पावर 6 की पावर 1/12, ये मैंने पावर को अलग अलग कर दिया। 2 पावर 6 कितना होगा सर, 2 पावर 1 है 2, 2 पावर 2 है 4, 2 पावर 3 है 8, 2 पावर 4 है 16, 2 पावर 5 है कितना सर, 2 पावर 5 होता है 32, 2 पावर 6 होता है 64। तो मैं चाहूं तो इसको फाइनली लिख सकता हूं कि ये है 64 अपॉन की पावर 1/12 और 7 की पावर 1/12। अब इसमें से 64/7 को अगर मैं एक साथ रख दूं एंड होल पावर कर दूं 1/12 तो मेरी पावर कॉमन आ सकती है। ठीक है, इससे ज्यादा क्या करोगे, और अगर आपको इच्छा तो 64 और 7 को डिवाइड करके डेसिमल में आंसर लिख दो, पर उसकी जरूरत नहीं है, इतना अर्थ, इतना जो आपका आंसर है वो काफी है। ठीक है, क्लियर हो गया, ये सबसे ज्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन हो गया। ठीक है, चलो कि कॉमन पावर आ गई और बाकी सब एक ही पावर सबके लिए लागू हो रही है। ठीक है, ये हो गया अपना सवाल समाप्त। अब देखते हैं अगला स्कीम क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, बहुत सारे नंबर्स हैं पर इसको आप स्लोली सॉल्व करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे यहाँ पे देखो, सबसे पहला है 81/16। जैसे ही मैंने 81 देखा मुझे याद आया कि 81 3 की कोई पावर होता है। कैसे सर, 9 का स्क्वायर होता है और 9 स्वयं 3 का स्क्वायर होता है, तो ये बेसिकली होता है 3 पावर 4। ठीक है, 16 यूं तो 4 का स्क्वायर है, लेकिन यहां पे अपने सवाल के हिसाब से अपन इसको 2 पावर 4 लिखेंगे। देखो भैया, एक नियम है, जैसा देश वैसा भेष। तो आप चाहो तो 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हो, पर यदि वो हमारे सवाल को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करे तो। अब जैसे ये हमारी हेल्प करेगा बिल्कुल, क्योंकि भैया 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और हमारा सवाल हमारे लिए आसान बन जाएगा। इधर पे आप ब्रैकेट के अंदर देख रहे हो क्या क्या है, 25 को लिखा मैंने 5 स्क्वायर, ठीक है, अपॉन यहां लिखा मैंने 3 स्क्वायर, और ये इनकी पावर भी है, इनकी पावर है -3/2, और ये डिवाइड हो रहे हैं किससे, ये डिवाइड हो रहे हैं 5/2, ठीक है, की पावर 5/2 की पावर -3 से। ठीक है ना, तो 5/2 की पावर -3, और ये सब एक और ब्रैकेट में है, तो यहां मैं बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं। चलिए, अब जितने नियम मुझे पता है मैं उतने नियम यहां पे लागू करके अपने सवाल को सॉल्व करूंगा। पहला नियम मुझे ये पता है कि अगर पावर सेम हो तो कंबाइन हो जाती है, तो इसको लिखा मैंने 3/2 होल पावर 4। ठीक है, और इसके बाहर है, इसके बाहर है, इस केवल आपको समझाने के लिए, इसके बाहर है -3/4। ठीक है, ये क्लियर है? हाँ जी सर। अब इसके बाद देखो मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होने के बाद क्या क्या मिलेगा आपको, यहां पे भी कॉमन पावर आएगी। तो सबसे पहले लगाया आपने कॉमन पावर के लिए, ये आया 5/3 होल पावर 2। ठीक है भैया, और उसके बाहर की पावर है भैया, उसको मत भूल जाना, बाहर एक और पावर है, तो वो बाहर वाली पावर के लिए एक और ब्रैकेट
और उसका है -3/2। चलिए ये हो गया। अब यहाँ डिवीजन का साइन है उसको मैं फिलहाल ऐसे ही रख रहा हूं। जैसे ही देखा मैंने -3, मुझे पता चला कि जब भैया माइनस साइन होता है तो हमारे फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाता है, इसीलिए मैंने 5/2 को तुरंत रेसिप्रोकल करके 2/5 लिखा और पावर लगा दी 3 और ये बड़ा ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो ब्रैकेट पे ब्रैकेट का नियम चल रहा है, पर आप अपने आप में ध्यान रखेंगे कहाँ पे कौन सा ब्रैकेट लगाया है और क्या उसका मतलब है, क्यों लगाया था अपन ने। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मुझे समझ में आ रहा है कि ये 4 इस 4 से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल। ठीक है, क्योंकि जब पावर मल्टीप्लाई होगी तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो अपने पास अब यहाँ क्या बच गया, तो सर अपने पास यहाँ बच गया है 3/2 की पावर, 3/2 की पावर है कितनी, -3। ठीक है, ये क्लियर हो गया जी सर। और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, तो भैया देखो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो अब हो गया ये 5/3 जो अंदर है अपने ब्रैकेट के, 5/3 थोड़ा अच्छे से लिखेंगे अपन ताकि समझ में आए क्या लिखा है। तो 5/3 की पावर है, 5/3 की पावर कितनी है सर, 5/3 की पावर है -3। और ये अब देखो डिवाइड की जगह अब मैं लिख रहा हूं उसको मल्टीप्लाई। आपने पढ़ा है कि जब दो फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं तो आगे वाला फ्रैक्शन एज इट इज पीछे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो वो जो मैंने रेसिप्रोकल किया था वो किया था साइन को निपटाने के लिए। कौन सा साइन, ये जो पावर में था वो। अब जो मैं रेसिप्रोकल करूंगा वो डिवीजन करने के लिए करूंगा। ठीक है, तो ये मत बोलना कि सर आपने पहले रेसिप्रोकल किया था फिर उसको वापस कर दिया। तो पहले किया था साइन को निपटाने के लिए, अब कर रहा हूं ये डिवीजन को निपटाने के लिए। ठीक है, तो भैया जितनी बार जरूरत होगी उतनी बार अपन करेंगे। तो यहां पे वापस आ गया फाइनली 5/2 और उसकी पावर कितनी, उसकी पावर है 3, ब्रैकेट क्लोज। चलिए ये क्लियर है, हाँ जी सर। अब इसके बाद की स्टेप देखो भैया एकदम ध्यान से। इसके बाद यहां पे अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा, देखो नेगेटिव साइन है मतलब पावर रिवर्स हो गई, तो 2/3 होल पावर 3। ठीक है, 2/3 होल पावर 3। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा तो अपन अब मल्टीप्लाई करेंगे, रेसिप्रोकल भी करते जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3/5 होल पावर कितना, तो सर ये भी हो गया होल पावर 3। ओके, और लास्ट में एक बच रहा है अपना, वो क्या है, लास्ट में एक बच रहा है 5/2 होल पावर 3, 5/2 होल पावर 3। अब सबकी पावर 3 है। ठीक है, तो जब सबकी पावर कॉमन है तो क्यों ना अपन इकट्ठा एक बार में लिख ले, काहे को बार बार लिखेंगे, है कि नहीं भैया। आपको तो पता ही है मेहनत तो बचानी है अपन को। तो जब अपन सबकी पावर कंबाइन करने का प्रयास करेंगे तो अपन को मिलेगा 2/3, ये मल्टीप्लाई होगा 3/5 से और फिर मल्टीप्लाई होगा 5/2 से। अब इसमें चीजें होंगी कैंसिल, ठीक है ना, चीजें क्या होंगी, चीजें होंगी कैंसिल। कैसे, तो सर वो ऐसे है कि हमें पता है 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अच्छा ये सब थे किसकी पावर, इन सबकी कॉमन पावर क्या थी, 3, तो सबके सब कैंसिल हो गए, मतलब ये आ गया 1 और होल पावर आ गया 3। इज दिस क्लियर जी सर, तो आपका आंसर आया 1। कहीं कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं सर, आसानी से हो गया, आपने सारी पावर को सॉल्व कर लिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से एकदम सिंप्लीफिकेशन हो गया। स्क्रीन करेंगे अपन क्लियर, ठीक है। ये सवाल ऐसा नहीं कि पहली बार कर रहे हो, करते आए हो बचपन से, बस खाली लेवल थोड़ा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। अब यहाँ देखो 4/216 की पावर -2/3, फिर यहाँ पे 256 की पावर -3/4, फिर 243 की पावर -1/5। ये नंबर्स कुछ नए नंबर्स नहीं है, अगर आप ध्यान से सोचोगे तो ये किसी ना किसी के कोई ना कोई पावर के नंबर्स हैं। तो आपको अगर रिविजन होगा, आपने अगर प्रैक्टिस की होगी तो आपको इजीली याद आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 4 बनाम 216 की जगह लिख रहा हूं मैं 6 क्यूब, ठीक है, एंड टू द पावर -2/3। चलिए ये क्लियर हो गया, तो ये हो गया 6 क्यूब टू द पावर -2/3। ये आपको एक पहला आपका आंसर एक पार्ट मिल गया, ठीक है। प्लस 1/256 जो है वो, यदि मैं गलत नहीं हूं तो वो है 4 की पावर 4,
ठीक है, क्योंकि 4 की पावर 3 होता है 64, 64 इंटू 4 करोगे 4 4 जा 16, 1 कैरी 24 25, जी हाँ बिल्कुल, तो ये हो जाएगा 4 पावर 4, ठीक है, एंड होल पावर -3/4। चलिए फिर एक और प्लस, ठीक है, अब की बार है 2 अपॉन यहाँ कितना होगा, तो यहाँ हो जाएगा 243 विच इज अगेन 3 पावर 5। अब ये तो आपको याद होना चाहिए, कुछ पावर्स तो स्पेसिफिकली याद होनी ही चाहिए सबको, ठीक है ना। अब याद कैसे करेंगे, तो सर भाई जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा याद होते जाएगा। चलिए अब यहाँ पे जो जो चीज़ें कैंसिल हो रही है उन्हें फटाफट कैंसिल करते जाओ। तो जितना गणित मैंने पढ़ा है, ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये 4 इस 4 से कैंसिल, ये वाला 5 इस वाले 5 से कैंसिल। अब मेरे पास क्या बच गया, तो इधर बचा 4 अपॉन 6 की पावर -2, ठीक है, प्लस 1 अपॉन यहाँ है देखो 4 की पावर -3, प्लस यहाँ हो जाएगा 2 अपॉन 3 की पावर -1। माइनस पावर का मतलब है रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो जो नीचे है उसको ऊपर आना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप बेसिकली लिख सकते हो 4 इंटू 6 पावर 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 4 पावर 3 प्लस यहाँ पे लिखोगे 2 इंटू 3। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे, ये समझ में आ गया। अच्छा कुछ लोग पता है क्या बोलते, कुछ लोग बोलेंगे कि सर जैसे 4 अपॉन 6 की पावर -2 है, आपने सिखाया है नेगेटिव का मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, ये तब होता जब ये -2 मेरे भैया नीचे नहीं ऐसे होल पावर में होता, ठीक है। अभी वो केवल 6 की पावर है, ठीक है, और लेकिन यहाँ पे जब हम लिख रहे हैं, जो मैंने लिखा वहां पे वो 6 और 4 दोनों की पावर होगा। तो ये बेसिक जो मिसकॉन्सेप्शन बनता है ना कि नेगेटिव को देखते ही रेसिप्रोकल कर दो, बेसिक एजेंडा वही है कि आपको ये समझना है कि नेगेटिव पावर किसकी है। भैया यहाँ पे 1 की नहीं है, 4 की नहीं है, 2 की नहीं है, तो वो ऊपर ही है, नीचे वालों की थी तो उन सबको हम ऊपर लेके आए हैं। अब यहाँ देखो ये हो जाएगा 4 इंटू 6 स्क्वायर दैट इज 36 प्लस 4 क्यूब इज कितना, 4 क्यूब इज 64 प्लस 2 3 जा 6, सिंपल। अब यहां करोगे 6 4 24, 4 यहां 2 ऊपर, ठीक है, 4 3 12 13 14, तो ये हो गया 144 प्लस 70, 6 4 यहाँ पे 10 तो 70 हो गया, तो ये हो गया 214 एज योर फाइनल आंसर। इज दिस क्लियर? आपको इसकी वैल्यू बतानी थी, तो हमारे हिसाब से सबको जोड़ घटा के सिंप्लीफाई करके आंसर आया 214। कहीं कोई दिक्कत हो तो बता देना भैया। चलो स्क्रीन क्लियर, आसान सवाल था। अगला एग्जाम्पल देख लेते भैया, और क्या अपने पास एग्जाम्पल 5 कह रहा है कि 1/4 का रूट निकालना है, फिर 0.01 की पावर -1/2 है, ठीक है, उसके बाद -27 की पावर 2/3 है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो जब कुछ ना लिखा हो तो हम स्क्वायर रूट ही मानते हैं। तो बेसिकली ये जो अपना सवाल है ये किसके बारे में चर्चा कर रहा है, ये कह रहा है 1/4 की पावर 1/2 है, ठीक है भैया। चलो इसको हमने लिख दिया 1/4 की पावर 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये है 0.01, अब यार मेरे को डेसिमल देख के बहुत डर सा लगता है, तो इसको मैं चेंज कर रहा हूँ फ्रैक्शन में, तो लिखा मैंने 1/100। अब ये ना पूछना कि ये कैसे हो गया, ठीक है। चलो मुझे पता है मन में तो पूछ ही रहे हो, तो मैं बता देता हूँ। देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, डेसिमल को मैंने 1-2 प्लेस से शिफ्ट किया, तो जब ऊपर शिफ्ट किया तो नीचे बैलेंस करने के लिए 10 की हम पावर लगाते हैं, 10 की पावर 2 मतलब 100। जितना डेसिमल शिफ्ट करना है उतनी पावर लगाते जाओगे, तो यहाँ पे हमने 2 से शिफ्ट किया इसलिए 100 माइनस, अब 27 तो है ही 27, खाली इसमें कुछ ना कुछ करने के लिए मैं इसको 3 का स्क्वायर लिख रहा हूँ ताकि समय बचे, होल पावर 2/3। अब पहली फुर्सत से क्या हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल, एक तो ये हो गया। अब आ जाओ इधर पे वापस, 1/4 का हाफ रूट, तो देखो 1 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, सिंपल। इधर पे भी, इधर पे देखो लेकिन -1/2 है, तो नेगेटिव का जब हम इलाज करेंगे तो पहली बात तो कर देंगे रेसिप्रोकल, ठीक है, फिर पावर 1/2 माइनस यहाँ हो गया 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये नेगेटिव का इलाज किया मैंने, अभी 1/2 का नहीं किया, वो भी करना पड़ेगा, तो 1/2 का इलाज करोगे, पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 3 स्क्वायर इज, समय बचाते हुए 9।
अब ये होगा 1/2 प्लस 1, यानी आपका आंसर आया 3/2। आसान सवाल, हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर एंड वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा छठवां एग्जाम्पल क्या बोल रहा है। 1/4 की पावर है -2, ठीक है। उसके बाद -3 इंटू 8 की पावर 2/3, 4 की पावर 0, 9/16 की पावर -1/2। आसान है, दिखने में जितना खतरनाक लग रहा है उतना तो कतई नहीं है। सबसे पहली बात, जैसे ही देखा नेगेटिव साइन, पहला कार्य किया मैंने इसका रेसिप्रोकल, तो टेक्निकली हो जाएगा ये 4/1, पर अब इतना गणित तो अपन को आता है कि नीचे अपन 1 नहीं लिखेंगे, सीधे लिखा अपन ने 4 का स्क्वायर -3 इंटू, अब यहां पे अपन लिखेंगे 8 की जगह पे क्या, 8 की जगह पे अपन लिख सकते हैं आसान बनाने के लिए कार्य को अपने 2 का क्यूब, और होल पावर है भैया, वो पावर को मत भूलना, 2/3, ठीक है, इंटू 4 पावर 0। अच्छा, बहुत लोग जैसे ही देखेंगे 0 बोलेंगे सर ये पूरा मल्टीप्लाई होने पे शून्य नहीं हो जाएगा। स्वयं 0 होना और किसी की पावर में 0 होने में फर्क होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, छोटी छोटी बातें जो कि अपन भूल जाते हैं अक्सर, और एग्जाम में फिर गलती हो जाती है, फिर बोलते हैं सर नंबर कहाँ कट गए, पता ही नहीं चला, ठीक है। प्लस अब देखो 9/16 की पावर भी है -1/2, तो देखो नेगेटिव साइन है मतलब रेसिप्रोकल तो करवे का पड़ी है, तो ये है 16, 16 डिवाइड बाय 9, 16 डिवाइड बाय 9 होल पावर इज 1/2। पावर कितना है, पावर है 1/2। इज दिस क्लियर? वेरी गुड, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, एनी प्रॉब्लम? इफ यस कॉन्टैक्ट मी। ओके, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर सर 16, 16 माइनस यहाँ पे देखो पावर 3 एक ऊपर है एक नीचे है, जो 3 पावर है अपनी वो कैंसिल हो जाएगी ये वाली इससे, दीज 2 पावर गेटिंग कैंसल्ड। ओके, और क्या होगा फिर, ये 3 होगा इंटू, अब बच गया 2 का स्क्वायर, और यहां बच गया 4 पावर 0 एंड एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो 4 टू द पावर 0 भी कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। प्लस 16 को लिख रहा हूं मैं यहां पे, अगर आप देखोगे 4 स्क्वायर, ध्यान से देखना स्टेप को, लिखा मैंने 4 स्क्वायर बनाम 3 स्क्वायर, ठीक है, और इसका यहां पे ब्रैकेट आ गया और बाहर आ गया 1/2, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये देखो आ गया 16 माइनस 2 स्क्वायर इज 4, 4 3 12 इंटू 1 था तो वो तो वैसे ही हो जाएगा उतने का उतना ही, ठीक है। और उसके अलावा फिर अपन ने कर दिया प्लस, ठीक है, प्लस करके कितना, तो भैया प्लस करके यहाँ पे आप देखोगे 4/3 का होल स्क्वायर कर दिया मैंने, क्योंकि दोनों की पावर सेम थी तो पावर आप कॉमन ले सकते हो, और बाहर था 1/2, तो बेसिकली यहाँ पे 16 और 9 का स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है, तो ये हो जाएगी पावर में 2 से 2 कैंसल। अब आप देखेंगे यहाँ पे आएगा 16 माइनस 12 मतलब 4, 4 प्लस 4/3, एलसीएम अपन ले लेंगे ताकि अपना फाइनल आंसर आ जाए इजीली। चलो एलसीएम लोगे तो 4 3 12, 12 प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे तो 16/3। कहीं कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर, आराम से हो गया, हाँ जी, 3 4 12, 12 प्लस 4 16 डिवाइड बाय 3, तो सिंप्लीफाई करने पे हमारा आंसर आ रहा है 16/3। एनी समस्या, कोई विपत्ति, कोई दिक्कत? ना जी सर, आराम से हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, स्क्रीन करेंगे क्लियर। एग्जाम्पल अपना 6 समाप्त। एग्जाम्पल 7 देख लो एक बार। 5 की पावर है n+2 माइनस 6 इंटू यहाँ पे है 5 की पावर n+1। अब इस तरीके के सवाल दिखते थोड़े खतरनाक है, पर अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे तो आपको बहुत आसानी से इन सबके आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसके पहले पार्ट को अपन सॉल्व करने से शुरू करेंगे। 5 की पावर है, 5 पावर हैज n/2, 5 की पावर n+2, माफ कीजिएगा, कितनी, n+2, ठीक है, n+2 माइनस 6 इंटू 5 की पावर n+1, ठीक है, होल डिवाइड बाय यहाँ पे हो रहा है 13 इंटू 5 पावर n, ठीक है, माइनस 2 इंटू 5 पावर n+1। ये है क्लियर पूरा मामला? हाँ जी सर। अब यहाँ पे आप समझें आप करेंगे क्या, ठीक है सर। सबसे पहले तो जो कॉमन निकल सकता है उतना हम कॉमन निकाल के चीज़ों को थोड़ा सा आसान करने का प्रयास करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल
मैं न्यूमरेटर से 5 पावर n प्लस 1 कॉमन ले रहा हूं। सर आप तो ठहरे मैथ्स के टीचर, आपको तो पता है क्या कॉमन निकालना है, हम कैसे निकालेंगे? तो देखो यहाँ पे अब आपको इस तरीके के सवाल जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे वहां पे पैटर्न समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो n+2 है ना, ये कैसे बना होगा जरा थोड़ा सोच के बताओगे? सर n+2 जो है ये बेसिकली n में आपने पहले एक बार 1 प्लस किया होगा, फिर एक और बार 1 प्लस किया होगा, मतलब n+2 के अंदर n+1 पहले से शामिल है। देयर इज n+1 इनसाइड n+2। ठीक है, तो आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये है n+1 एक ब्रैकेट में, ठीक है, प्लस 1। इसको मैं ऐसे लिख दूं तोड़ के, मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं भैया, देख लेना। बोलोगे सर फिर टाइम ज्यादा ले रहे हो तो क्या करें भैया, तुम्हें समझाना भी जरूरी है। तो ये हो गया n+1। अब यहां समझना, हमने एक नियम पढ़ा है। क्या नियम पढ़ा है भैया? नियम ये पढ़ा है कि व्हेन द बेस इज सेम पावर इज एडेड, पावर ऐड की जाती है। तो यहां पे मैं एक स्टेप पीछे जा रहा हूं, वो स्टेप जहां पे दो नंबर्स का बेस सेम होगा और फिर पावर को ऐड किया गया होगा। अब अगर आप देखोगे तो इन दोनों में आपको समानता देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये मैं इसके नीचे अपना डिनोमिनेटर लिखना भूल गया था, तो मैं यहाँ पे लाइन खींच के लिख रहा हूं ताकि आपको भी याद रहे। और नीचे भी देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 इंटू 5 पावर n माइनस 2 इंटू 5 पावर n प्लस n, और यहाँ पे है +1, तो ये हो जाएगा प्लस 5 पावर 1। ठीक है, ये जो बीच में प्लस साइन था, नियम फिर से एक बार दिखा देते हैं यहाँ पे आपको कि a पावर m प्लस a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n। ये आपने अच्छे से पढ़ा है। मैंने उल्टा कार्य किया। उल्टा कार्य क्या किया मैंने? सर आपने ये किया कि यहाँ पे m प्लस n लिखा हुआ था, देयर वॉज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग m प्लस n, और आपने उसको तोड़ने का काम किया है। ठीक है, आमतौर पे आप इस रिजल्ट, इस वाले एक्सप्रेशन को देख के इस रिजल्ट तक पहुंचते हैं। अब की बार आपने उल्टा कर दिया, रिजल्ट आपके पास था, आपने उसको एक स्टेप पीछे लाके तोड़ने का काम किया, क्योंकि वो हमें सवाल सॉल्व करने में हेल्प कर रहा है। बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे अपना काम है भैया, जो हेल्प कर रहा है उसी को हम यूज करेंगे ना, वरना काहे यूज करेंगे। चलिए, होल डिवाइड बाय, इसको अब डिवाइड कौन कर रहा है, तो नीचे मैं अपना एक स्टेप और आगे बढ़ा रहा हूं, 5 पावर n को कॉमन ले रहा हूं। ठीक है, तो यहां मिल गया मुझे 13, वेरी गुड, माइनस 2 इंटू 5। अब ये ध्यान से देखना ये क्या हुआ, मैंने 5 पावर n कॉमन लिया, इसमें से पूरा कॉमन आ गया, एक 13 बच गया, उधर पे एक 2 था और एक 5 था। 2 और 5 जब डॉट का मतलब होता है हमारे सामान्य गणित में कि मल्टीप्लीकेशन है, लेकिन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाने की जगह नहीं थी, इसलिए हमने वहां पे एक डॉट लगा के बता दिया कि यहां चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं। एक डेसिमल वाला अलग होता है, ये अलग होता है, दोनों को कृपया मिक्स ना करें। ठीक है, बिल्कुल क्लियर, मैंने आपको बता दिया। चलो अब यहां देखो, नीचे आपने कॉमन ले लिया, अगले स्टेप में ऊपर कॉमन ले लो, तो आपके पास है 5 की पावर कितना, 5 की पावर n प्लस 1 आपने ऊपर से कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर यहां आ गया 5, ठीक है, और यहां आ गया -6। ठीक है, तो 5 माइनस 6 आपका ऊपर से कॉमन आ रहा है। ठीक है, आपने 5n प्लस 1 कॉमन लिया ऊपर से, तो वहां पे 5 माइनस 6 अंदर बचा, नीचे आपके पास बच रहा है 5 पावर n, ठीक है, और यहां हो जाएगा 13 माइनस 10, क्योंकि 5 2 जा हो जाएगा 10। ठीक है, अब इनको लगे हाथ माइनस भी कर देते हैं, और एक कार्य और कर रहा हूं मैं, जरा न्यूमरेटर में ध्यान देना, मैं उसको भी थोड़ा सा ब्रेक कर रहा हूं। तो 5 पावर n इंटू 5 पावर 1, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो किसी ना किसी का बेस सेम था तभी ये पावर ऐड होके n प्लस 1 बना, वरना नहीं बनता। 5 माइनस 6 हो जाएगा -1, होल डिवाइड बाय, नीचे आपके पास 5 पावर n पहले से है, ठीक है, और 13 माइनस 10 कर दिया आपने, तो वो हो गया 3। अब मामला देखो थोड़ा सा हो गया है संजीदा, अर्थात एकदम सनसनीखेज। तो 5 पावर n हो गया कैंसल, ठीक है, क्योंकि दोनों के पास था, ऊपर भी नीचे भी,
ऊपर बच रहा है 5 ब्रैकेट के अंदर -1 मेरे भैया, और नीचे बच रहा है 3, और 5 और -1 को मल्टीप्लाई करने को कहा जाएगा तो -5 आएगा, होल डिवाइड बाय 3। इज दिस क्लियर? व्हाट हैपेंड हियर? हमने वी ब्रोक n+1 का वी डिड ब्रेकअप एंड वी गॉट 5 पावर n इंटू 5 पावर 1। वाई? बिकॉज नियम वी रोट, रूल वी रोट, विच रूल? कि अगर am इंटू an है इट वुड बी इक्वल टू m+n का रिवर्स किया हमने। वी हैड m+n वाला सिचुएशन एंड वी गॉट बैक टू देयर ब्रेकअप वाला पार्ट। ओके, वेरी क्लियर, वेरी गुड। चलो भैया आज के लिए इतना इंग्लिश का डोज मेरे लिए तो काफी है। ये हो गया भैया सवाल समाप्त। यहाँ पे -5/3 अपना आंसर आ रहा है। अब इसके बाद आ जाते हैं इसके अगले सवाल पे, सवाल नंबर 2, x की पावर m डिवाइड बाय x की पावर n होल पावर m+n। अब ये सवाल पता है कैसा है? बस एक पार्ट में आपको आपका ऑपरेशन लगाना है और आपके लिए बाकी दोनों फिर हो जाएंगे एकदम हलवा। मतलब अगर आपने यहां दिमाग लगा दिया, वो भी एक ही नियम लगाना है अगर दैट वन रूल यू पिक, वो एक रूल आपको मिल गया तो समझ लो बेड़ा पार, समझ लो काम खत्म। चलो अब यहां देखो, x पावर m अपॉन x पावर n का इफ आई डू डिस्कशन और होल पावर इज m+n, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज, हमने एक रूल पढ़ा है कि a पावर m अपॉन a पावर n हो तो उसमें भैया सेम पावर के, अगर सेम आपका बेस हो और पावर अलग अलग हो, डिवीजन में हो, तो फिर भैया वहां पे आप पावर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो दिस वुड बी इक्वल टू x पावर m माइनस n इनसाइड द ब्रैकेट, ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर m+n। अभी मैं एक ही पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा रहा हूं, ठीक है। इसको अब आप देखेंगे भैया ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर वाले का मल्टीप्लिकेशन करना अलाउड है। तो यहां पे है m-n और इधर है m+n, ठीक है। लेकिन यही वाला काम और आगे बढ़ाओगे, यू वुड टेक दिस फॉरवर्ड, तो a-b एंड a+b है। व्हाट इज a-b एंड a+b? तो वो हो जाएगा a स्क्वायर दैट इज m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ठीक है, क्लियर जी। अब ये तो फर्स्ट पार्ट के लिए हुआ। ऐसा ही सेम चीज कहां पे होगा? अगले वाले के लिए भी होगा। तो वहां पे xn है अपॉन xl है, होल पावर है n+l, राइट है ना। चलिए, और जब बीच में कुछ नहीं लिखा है तो हम वहां मल्टीप्लिकेशन का साइन ही अज्यूम करेंगे, क्योंकि अगर कुछ और साइन होता तो वो मेंशन करते, ठीक है। x पावर l अपॉन x पावर m एंड होल पावर l+m। चलिए, ठीक है। अब यहां पे भी इसको हम कंटिन्यू करेंगे तो देखो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा ये x पावर n माइनस l, यहां हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे x के साथ n माइनस l, नियम वही लगाया हमने, बाहर है n+l, फिर मल्टीप्लाई, तो ये हो गया x पावर l माइनस m ब्रैकेट के अंदर एंड आउटसाइड ब्रैकेट l+m। चलो वेरी गुड। अब यहां पे देखो वही रूल कि भैया ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर हैं तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो ये हो जाएगा x पावर n माइनस l, अच्छे से बड़ा बड़ा करके लिखेंगे ताकि आपको क्लियरली दिखे। तो n माइनस l n+l, ये इधर आ गया, एंड दिस इज अगेन मल्टीप्लाइड विथ x पावर l माइनस m इंटू l+m। चलिए अब यहां देखिए, इधर आ गया वही रूल के तहत a माइनस बी इंटू a+b के तहत a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज मल्टीप्लाइड विथ x टू द पावर n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर एंड देन इट इज मल्टीप्लाइड विथ पावर x की पावर l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ठीक है। अब जो रूल हमने पहले लगा के इसको सिंप्लीफाई किया था वही रूल फिर से लगाएंगे। तो अब की बार हो जाएगा, देखोगे यहां पे, तो x पावर m स्क्वायर अपॉन x पावर n स्क्वायर। द रूल इज वेरी सिंपल कि व्हेन बेस इज सेम एंड पावर आर डिफरेंट एंड दे आर इन डिवीजन, तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, दे गेट सब्ट्रैक्ट एंड वी आर डूइंग रिवर्स। हमारे पास सब्ट्रैक्शन वाला सेटअप था, हमने उसको कन्वर्ट किया फ्रैक्शन वाले सेटअप में, ठीक है।
देखो यहां पे लिख रहे हैं अपन नियम कि a पावर m अपॉन a पावर n इज इक्वल टू a पावर m माइनस n। अब भैया भोपाल से अगर आपको दिल्ली जाना अलाउड है तो क्या दिल्ली से वापस भोपाल नहीं आ सकते हो? बिल्कुल आ सकते हैं सर। तो यहां भी तो वही हुआ, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर था, उसको हमने वापस फ्रैक्शन वाले वर्जन में कन्वर्ट कर दिया। चलिए अब यहां पे देखिए, इनटू यहां पे लिखा आपने x की पावर n स्क्वायर अपॉन x की पावर l स्क्वायर इनटू x की पावर l स्क्वायर अपॉन x की पावर m स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि यहां पे चीजें हो सकती हैं कैंसल। m स्क्वायर से कैंसल, n स्क्वायर से कैंसल, l स्क्वायर वाला पूरा कैंसल हो गया। तो कुल मिला के आपका उत्तर आया सब कुछ काट पीट के 1 के बराबर। क्लियर है ये बात? अच्छे से क्लियर है? हाँ जी सर। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नहीं आगे कहां बढ़ते हैं, तीसरा पार्ट बाकी है भाई। अब यहां है x की पावर 1/3 प्लस x की पावर माइनस 1/3। ठीक है, तो ये लिखा आपने x की पावर 1/3 प्लस x की पावर माइनस 1/3। ठीक है, तो ये अपन ने लिख दिया अपने सवाल का पहला पार्ट माइनस 1/3 और ये आ गया अपना ब्रैकेट बंद। ठीक है, इसके बाद ये मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो यहाँ पे x की पावर 2/3। ठीक है, -1 प्लस x की पावर -2/3। अब एक बात समझना, इस सवाल में थोड़ा सा यहाँ पे हम कह रहे हैं ना लॉजिकल थिंकिंग वाला जो मामला होता है वो बन रहा है। अगर आप वो यहाँ पे क्रैक कर पाए तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। स्टेप देखना मैं अगला वाला क्या कर रहा हूँ। इसको लिखा मैंने x की पावर 1/3 एज इट इज, पर यहाँ पे जो माइनस साइन था उसकी रिस्पेक्ट करते हुए इसको लिख दिया मैंने x की पावर 1/3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल आराम से हो गया। तो आपने -1/3 में से माइनस साइन की रिस्पेक्ट करी और ऊपर से उसको नीचे लेके आ गई बिना किसी कठिनाई के। दूसरी ओर यहाँ पे आपने क्या किया, ये देखना मैंने क्या किया, ये x की पावर 2/3 है ना, इसमें मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं सबसे पहले स्टेप में कि x की पावर 1/3, ठीक है, का स्क्वायर। ये समझना मैंने क्या किया, मैंने वो 2/3 था उसको अगर मैं ऐसे लिख दूं कि 1/3 इंटू 2 तो भी बात तो वही रहेगी। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन कब हो सकता है, जब ब्रैकेट इन्वॉल्व हो। तो मैंने मल्टीप्लीकेशन होने की एक वजह ब्रैकेट को इस्तेमाल किया कि भैया हमने ये नियम पढ़ा है कि अगर एक वैल्यू ब्रैकेट के बाहर हो दूसरी ब्रैकेट के अंदर हो पावर में तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो अगर मल्टीप्लाई हो गए हैं मतलब कभी ना कभी ब्रैकेट तो एग्जिस्ट करते होंगे, तो वो हमने यहाँ पे यूज करने का प्रयास किया। -1 प्लस यहाँ पे भी वही कर रहे हैं हम, पहली बात तो नेगेटिव साइन का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ये हो गया x की पावर 1/3 का होल स्क्वायर। देखो जो मैंने वहां किया था आगे वही पीछे किया, लेकिन ये नीचे क्यों आ गया, क्योंकि वहां माइनस साइन का आदर सम्मान करना था। वो करते हुए हमने इनको बोला कि भैया आप माइनस साइन के साथ हो तो नियम के हिसाब से आपको यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में आना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। अब एक स्टेप और कर रहा हूं जिससे आपके लिए मामला और ज्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा, एकदम कहते ना अपन अंग्रेजी में क्रिस्टल क्लियर वाला जो मामला होता है वो हो जाएगा। इसको एज इट इज रहने दो, x की पावर 1/3, ठीक है, 1/3 प्लस 1/x की पावर 1/3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1/x की पावर 1/3, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बात बराबर ही रहेगी। ठीक है, मोर और लेस। इधर पे आपने लिखा x की पावर 1/3 का होल स्क्वायर माइनस ये 1 के साथ में क्या कर रहा हूं, क्योंकि पूरी जगह x चल रहा है ना, पूरी जगह पे x चल रहा है एक पर्टिकुलर पावर के साथ, तो यहां लिखा मैंने इंटू x की पावर 1/3 और इस एक्स्ट्रा वाले मल्टीप्लिकेशन को बैलेंस करने के लिए एक ले आया मैं नीचे। ठीक है, देखो भैया गणित का एक नियम है कि आप ऐसे मन से कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया
तो वही जगह पे एट दैट स्पॉट ओनली मेरे को उसको नलिफाई करने के लिए नीचे भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कुछ एक्स्ट्रा कर दिया। भैया अगर ज्यादा खाना खाए हो तो इनो पीना पड़ेगा, है कि नहीं? ना ज्यादा खाना खाओगे ना इनो पीना पड़ेगा, बात वो वाला हिसाब है। तो ना ऊपर लिखोगे ना नीचे लिखना पड़ेगा। ऊपर लिखा क्योंकि मुझे सवाल को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, और उसको बैलेंस करने के लिए ऑटोमेटिकली नीचे आ गया, वो भी मेरे सवाल में ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेगा। प्लस यहां पे आप लिख रहे हैं 1/x⁻1/3, ठीक है, होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर कहां से आया सर? 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो फिर अलग से अगर हम लिख देंगे होल स्क्वायर तो कुछ गलत तो नहीं किए हैं। अब ये जरा 1 मिनट सुनो, बहुत ही ध्यान से जरा कक्षा 9वीं की ओर वापस जाओ और अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। एक आइडेंटिटी है जो कि इस तरीके से चलती है। वो आइडेंटिटी कुछ इस प्रकार है कि भैया x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई इंटू मल्टीप्लाइड विथ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब वो 1 है भैया, 1 की जगह 1 है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो सब कुछ वैसे भी कैंसिल हो ही रहा है, ठीक है। माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब ये जो नियम है ये एक आइडेंटिटी का नियम है, ठीक है। कक्षा 9वीं में आप पढ़ चुके हैं। अब आपको सोच के बताना है कि ये कौन सी आइडेंटिटी के तहत यहाँ पे सॉल्व हो रहा है, ठीक है। ये जानकारी तो भैया आपको खुद ही देनी पड़ेगी, कोई और तो बताएगा नहीं, ठीक है। तो जहां तक मुझे समझ में आ रहा है ये होता है नियम। इस नियम का जो उत्तर होता है वो होता है कितना सर? वो होता है x³ प्लस y³, यदि मैं गलत नहीं हूं तो। सर हमको तो याद ही नहीं रहता है कौन सी प्रॉपर्टी है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो याद है, इसको सॉल्व करके देख लो। जैसे फॉर एग्जांपल x से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा देखो x³ माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, प्लस xy², फिर ये एक प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, और यहां पे हो गया माइनस xy² प्लस y³। अब देख लो 1 2 3 4, ये चारों कैंसिल, केवल x³ और y³ बच गया, एक प्लस साइन बच गया। तो इस पूरे की जगह मैं सिंप्लीफाई करके क्या लिखूंगा? ध्यान से देखना भैया, मैं सिंप्लीफाई करके लिखूंगा x की जगह पे x, लेकिन वो अकेला नहीं है, उसकी पावर है कितनी? 1/3। ये तो हो गया x, और आइडेंटिटी के हिसाब से इसकी भी पावर हो जाएगा क्यूब, तो यहां पे हो जाएगा होल क्यूब, प्लस इधर पे आएगा 1/x की पावर 1/3, और इसका भी हो जाएगा होल क्यूब, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आसानी से हो गया। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये आपको मिलेगा x की पावर 3/3 दैट इज 1, प्लस इधर पे जब आप अंदर लेके आओगे 1 का क्यूब 1, और ये हो जाएगा केवल यहाँ पे 1/x। तो इस बड़े से सवाल का छोटा सा प्यारा सा जवाब है x प्लस 1/x, क्योंकि बाकी सारी पावर हमने हजम कर ली। कहीं कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर। अब आपके मन में अगर उमड़ घुमड़ के विचार आ रहे हैं कि हमें एलसीएम लेना चाहिए, फिर x² प्लस 1/x लिखना चाहिए, देखो वो एक्स्ट्रा आपको करना है तो कर सकते हो, पर उससे आपके सवाल के जवाब पे कुछ खास असर नहीं पड़ने वाला। इज दिस क्लियर? हाँ जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, हो तो हमें तुरंत सूचित करें। चलिए, तो ये सवाल भी हो गया अपना सॉल्व। इसका कौन सा पार्ट था भैया? ये तीसरा पार्ट था एग्जाम्पल 7 का। एग्जाम्पल 8 देख लेते हैं। यदि a इज इक्वल टू b पावर 2x, ठीक है, और b इज इक्वल टू c पावर 2y एंड c इज इक्वल टू 2 पावर a पावर 2z, प्रूव दैट x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1/8। चलो अब ये कैसे करेंगे? तो देखो जो जो आपको दिया है वहीं से शुरू करो। तो a इज इक्वल टू बी पावर 2x, ये लिखा मैंने, b इज इक्वल टू सी पावर 2y, ये लिखा मैंने, और c इज इक्वल टू a पावर 2z, ठीक है। अब जो जिसकी जगह पे बैठ सकता है हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बैठाते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इस c को उठाना है। एक काम करो, आप इसको ऐसे लिखो तो आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। ये लिखा अपन ने, यहाँ पे लिखा अपन ने, दूसरे कलर के पेन से लिख देते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए हम कहना क्या चाह रहे हैं। ये आ जाएगा b इज इक्वल टू सी पावर 2y, ठीक है। फिर लिख दिया हमने,
फिर लिख दिया हमने कि c इज इक्वल टू a पावर 2z। अब देखो यहाँ पे ये जो c है ऊपर वाले c के जैसा ही है, तो क्यों ना उसको रिप्लेस कर दे। ठीक है सर, तो इन दोनों के बीच में जब आराम से बात होगी तो उनसे निष्कर्ष क्या निकलेगा कि b इज इक्वल टू c की जगह c आ जाएगा, तो c स्वयं है a पावर 2z के बराबर। तो ये तो c की जगह ले ली, पर c की जब जगह लोगे तो c की पावर भी लेनी पड़ेगी। तो c की पावर क्या थी, c की पावर थी 2y, तो ये भैया हो गए 2y के बराबर। ठीक है, तो यहां से आपको मिला b इज इक्वल टू a पावर 2 2 जा 4 yz। इज दिस क्लियर? जी सर। अब ये वाला और जो पहला वाला है केस, उसको जरा एक बार ध्यान से देखो। पहला वाला केस था कितना, वो था सर a इक्वल टू बी की पावर 2x, और अब जो रिजल्ट निकल के आया उसमें निकल के आया कि b इज इक्वल टू a पावर 4yz। अब फिर से दोनों b हैं, एक दूसरे की जगह ले सकते हैं, तो यहां पे जब जगह लेगा तो ये हो जाएगा a इक्वल टू a 4yz। लेकिन भैया जगह लेने का मतलब ये थोड़ी होता है कि सिर्फ स्पेस ले लिया, आपको उस व्यक्ति की जिम्मेदारियां भी लेनी पड़ेंगी। कल को आप मान लीजिए आपके पिताजी का व्यापार है, आप उनकी जगह व्यापार को संभालेंगे, तो सिर्फ इतना थोड़ी करेंगे कि जहां पे पिताजी जाके बैठते थे वहीं जाके बैठ जाओगे। नहीं, पिताजी जिन लोगों से डील करते हैं उनसे आप भी करेंगे, बात करेंगे, पूरे व्यापार को संभालेंगे। ठीक वैसा ही यहाँ पे करना है। समझ में आ गया? जब आप किसी की जगह गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी का एक्सीलेटर भी आपको देना है, ब्रेक भी आपको लगाना है, क्लच भी आपको पकड़ना है, गियर भी आपको डालना है। ये नहीं कर सकती खाली स्टीयरिंग हम संभालेंगे बाकी पूरा तुम संभाल लो, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो जब आप जगह लेते हो किसी की तो पूर्णतः ली जाती है उसकी जिम्मेदारी उसकी पावर के साथ। तो यहां पे हो जाएगा देखो a इक्वल टू a की पावर 4 2 जा 8 सिक्वेंशियल ऑर्डर में लिखें तो x y z। अब हमने क्या पढ़ो है सर, हमने ये पढ़ा है कि जब बेस सेम होता है और चीजें आपस में बराबर होती हैं तो पावर को भी बराबर होना पड़ता है। तो यहाँ पे ये जो 1 है लल्ला, ये जो 1 है भैया, ये बराबर हो जाएगा किसके, 8xyz के। एनी प्रॉब्लम? नो सर, कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं सर। अब ये जो 8 है ये अकेला यहाँ बोर हो जाएगा, क्या है कि इसके दोस्त यहाँ पे है नहीं, तो ये 8 चले जाएगा नीचे किसके पास, 1 के पास। तो हमारे पास बचेगा 1/8 इज इक्वल टू एक्स वाई अणी जेड। यही लिखना था हमको, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1/8। कर दिया हमने प्रूफ। हाँ जी सर, कहीं कोई दिक्कत? ना जी सर, बिल्कुल भी नहीं। चलिए स्क्रीन क्लियर, सवाल समाप्त। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोल रहा है? अब ये बोल रहा है a पावर x बराबर है b पावर y के, जो कि बराबर है c पावर z के, और b स्क्वायर जो है वो है ac के बराबर। तो प्रूफ करिए कि y बराबर हो जाएगा किसके, y बराबर हो जाएगा 2xz और z प्लस x के। अब यहां देखो, ये तो आपको पता है, चलिए इसको अपन देख लेंगे, लेकिन साथ में ये एडिशनल जो जानकारी दी गई है जरा इस पे ध्यान दो। इन्होंने कहा है कि b स्क्वायर है ac के बराबर। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, b स्क्वायर ac के बराबर है। हमको क्या क्या चाहिए सर? हमको इसमें ये जो a b c है इनकी जगह किसी को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब ये तीनों अलग अलग चल रहे हैं, मतलब बराबर तो है लेकिन a पावर x अलग है, b पावर y अलग है, c पावर z अलग है। क्या ऐसा करें, कोई एक कॉमन निकाल के उसके बाद सॉल्व करें, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? वैसा करें। चलिए अब आप दिमाग लगाइए क्या करना पड़ेगा इसको। तो जैसा कि मैंने कहा कि भैया किसी एक के बराबर रख दो, तो हमने रखा a पावर x इक्वल टू b पावर y इक्वल टू c पावर z इज इक्वल टू k रख दिया। मान लो मैंने, भाई तीनों आपस में बराबर हैं तो वो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के बराबर होंगे ना कभी, तो वो वैल्यू को हमने k मान लिया। अब जरा तीनों को अलग अलग लेके जाओ, अलग अलग कोने में। ठीक है, जैसा कि पुलिस की कार्रवाई में होता है भैया कि अगर 3 दोस्त हैं, ठीक है, मान लो रितेश, पम्मी और अशोक, ये 3 लोग घूमने गए। अब तीनों में से कौन झूठ बोल रहा है ये पता कैसे चलेगा? तो तीनों को अलग अलग साइड में ले गए, अपन अलग अलग पूछताछ कर ली। तो अब अलग अलग, जब एक पम्मी नाम का लड़का इनमें से, उसको बहुत मारा, तो उसको मारा तो उसने चुपचाप सच बोल दिया। अब उसने सच बोला लेकिन अपन को बाकी दोनों से वेरीफाई करना पड़ेगा। तो जब अलग अलग लेके जाओगे तीनों को तो अपनी अपनी कहानी बताएंगे, उसके बाद सच अपने आप सामने आ जाएगा। केस सॉल्व हो गया कि नहीं, सीआईडी बन गया कि नहीं अपन। तो यहाँ पे वही करना है।
ठीक है, तो a पावर x को रख दिया अपन ने k के बराबर, ठीक है, तो a पावर x को रख दिया अपन ने k के बराबर। अब जब आपने एक नियम पढ़ा है भैया कि अगर किसी चीज की ऐसे हम लिखते हैं तो वहां से एक रिजल्ट ये निकल के आता है कि a वुड बी इक्वल टू k की पावर 1/x। ठीक है सर, ये क्या हुआ, ये हमने x रूट निकाल दिया, ठीक है। अब जब x रूट आप निकालते हो, बेसिकली लिखते नहीं हो ऐसे, पर जब आप रूट निकालते हो तो यहां तो रूट और वो जो पावर है वो कैंसिल हो गई, उस तरफ वही रूट आ जाता है फ्रैक्शन में, ठीक है। तो बेसिक नियम वही है, पर अपन जब लिखते हैं तो अपन लिखते हैं उसको इस प्रकार है डायरेक्टली कि a वुड बी इक्वल टू k की पावर 1/x, ठीक है। ठीक ऐसे ही b वुड बी इक्वल टू k की पावर 1/y और c बराबर हो जाएगा k की पावर 1/z के, ठीक है। अब इन तीनों को हम करेंगे यहां पे जो हमारा एक और गिवन स्टेटमेंट था उसमें ट्रांसफर। अब जैसे ही आपने उसमें ट्रांसफर करने की कोशिश की तो आपको क्या मिलेगा, देखो वो कह रहा है बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है k की पावर 1/y, इसका आपने करना है स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू a और c। अब a है यहां पे k की पावर 1/x और साथ में है c मतलब k की पावर 1/z, ठीक है। अब यहां समझो ये दोनों हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो आपके पास आएगा k की पावर 2/y इज इक्वल टू, यहां भी हमने पढ़ा है जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो 1/x प्लस व्हाट प्लस 1/z। ये क्लियर हो गया, हाँ जी सर। अब जब दोनों का बेस सेम है तो पावर बराबर, तो यहां पे जो 2/y है वो बराबर हो गया 1/x प्लस 1/z के। चलिए अब यहां देखिए, ऊपर है 2, नीचे है अपॉन y, इधर आ गया, आप एलसीएम लोगे तो xz बनाम x प्लस z। अब ये तो बेसिक है, सॉरी उल्टा लिख दिया, x प्लस z बनाम xz, ये होगा आपका एलसीएम लेने के बाद वाला रिजल्ट। कहीं कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर। तो सर y इक्वल टू, अब देखो अपन को y इक्वल टू करना है भैया, अभी y नीचे खेल रहा है तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 इंटू एक्स जेड हो जाएगा विच इज इक्वल टू y इंटू एक्स प्लस जेड। अब बस आपको इसको नीचे भेजना है तो y हो जाएगा अलग, तो 2xz बनाम नीचे कौन है सर, नीचे है x प्लस जेड होल इक्वल्स टू y। इज दिस क्लियर? यस सर। क्या हमें y की वैल्यू निकालनी थी? बिल्कुल सर। क्या हम उसमें सफल हुए? हाँ जी सर। कहीं कोई आपत्ति? बिल्कुल भी नहीं सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसी के साथ हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। आसान सवाल का आसान जवाब, थोड़ा सा अपन का लगा लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट, लेकिन अगर एक दो बार आपने ऐसे सवाल कर लिए फिर आप इसको फटाफट कर पाएंगे। देखिए एक और रिजल्ट आ रहा है कि यदि ए बी सी किसके बराबर है, यदि ए बी सी 1 के बराबर है तो आपको प्रूव करना है कि इन सब को ऐड करने पर भी 1 ही आएगा। अब यहां देखो मुझे दिख रही है एक नेगेटिव पावर, तो इसको लिखा मैंने 1 अपॉन, ये था 1 प्लस ए प्लस 1/b, ऐसा ही कुछ होगा है कि नहीं? हाँ जी सर। क्या किया आपने लिखा यहाँ पे प्लस, ये हो गया यहाँ पे, फिर लिखा आपने यहाँ पे प्लस, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस बी प्लस 1/c। चलिए ये भी हो गया। फिर लिखा आपने यहाँ पे प्लस, ये कितना हो, तो ये हो जाएगा सर 1 अपॉन 1 प्लस सी प्लस 1/a। चलिए अब यहाँ देखिए एलसीएम ले लें इसका, अपन देखें एलसीएम लेके क्या होता है, क्या हमारे काम में कुछ आता है, क्या हमारा यूज कुछ हो पाएगा। यहाँ पे जो हमने नेगेटिव पावर को नीचे लेके आए हैं, क्या उससे कुछ सफलता हमें मिलेगी या फिर हमें कुछ और करना पड़ेगा। गिवन दैट हमारे पास ये जानकारी पहले से उपलब्ध है कि जो अपना ये ए बी सी है ये तीनों की वैल्यू मिला के हो जाती है 1 के बराबर, ठीक है। या हम ऐसा भी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां से निकाला मैंने कि जो अपना ये 1 ए बी सी है ना, इसको अगर मैं देखूं तो यहां से ए सी हो जाएगी 1/b की वैल्यू। अब सर ये कैसे आया, तो b तो जो था मल्टीप्लिकेशन में उसको आपने नीचे भेज दिया,
ठीक है। अब ये तीनों पे एप्लीकेबल हो सकता है, पहली बात तो, ठीक है। अब देखो, अगर आपको इसको 1 के बराबर लाना है तो एक बात समझना, 1 के बराबर तब आएगा जब आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में हो जाएंगे बराबर। जब तक आप उस स्थिति में नहीं पहुंचते जहां पे आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में बराबर हो जाए, कैंसिल होके 1 हो जाए, तब तक आपका सवाल सॉल्व नहीं होगा। तो आपका हर एक स्टेप जो भी यहां पे आप करने वाले हैं, उसका लॉन्ग टर्म अगर आपको रिजल्ट सोचना है तो यही सोचना है कि भैया हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर आ जाना चाहिए, ठीक है। अब वो लाने का क्या तरीका है, वो कैसे कर सकते हैं हम? सर आपने एक बताया एलसीएम लेके देख लो। देखो एग्जाम में हर बार टीचर तो आएगा नहीं बताने, कुछ दिमाग तो अपन को अपना भी लगाना पड़ेगा, है कि नहीं? क्योंकि टीचर अगर हर जगह पहुंच जाएगा तो फिर अपन कैसे कर पाएंगे। चलो मान लिया एक बार के लिए कि हम एलसीएम ले रहे हैं, तो 1 अपॉन ये ऊपर आ जाएगा b, नीचे आ जाएगा b प्लस AB प्लस 1, ठीक है। चलिए यहां पे आप देखोगे प्लस करोगे तो यहां पे आपके पास ऊपर आ जाएगा, नीचे आया c प्लस BC प्लस 1, ठीक है। यहां पे अगर आप देखोगे प्लस करोगे तो ये हो जाएगा a अपॉन यहां पे हो जाएगा a प्लस AC प्लस 1, ठीक है। क्या तीनों के पास सेम डिनोमिनेटर आया? नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया सर। यहाँ पे b है, AB है और 1 है, यहाँ पे c है, BC है और 1 है, वहाँ पे a है, AC और 1 है, तीनों के पास सेम डिनोमिनेटर तो नहीं आया। अब क्या करें? क्या हम 1 की जगह ABC लिख दें? अगर हम 1 की जगह ABC लिखते हैं तो क्या हमारा काम हो पाएगा, वो हमें सोचना है, ठीक है। अब चलो ट्राई करते हैं। मान लो मैंने लिखा 1 की जगह ABC, उससे होगा क्या? तो ऊपर तो कुछ कर नहीं रहे हैं, ऊपर तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। नीचे लिखा अपन ने b प्लस AB प्लस ABC, ठीक है, यही होगा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे b कॉमन ले तो आपके पास क्या बचेगा, 1 प्लस AC है ना, और प्लस कितना हो जाएगा, तो सर वो हो जाएगा वहां पे अगर आप b कॉमन लोगे तो 1 प्लस a प्लस AC हो जाएगा, ठीक है। क्या 1 प्लस a प्लस AC है मेरे पास? बिल्कुल है सर। यहाँ पे देखिए ध्यान से, 1 प्लस AC प्लस 1 है अपने पास, तो वो कॉमन हो सकता है, एक ये हो गया, ठीक है। चलो देखो सोचने का तरीका भाई, यहाँ पे c अपॉन यहाँ पे लिखा अपन ने c प्लस BC प्लस, अब यहाँ पे अगर मैं ABC लिख दूं वापस 1 की जगह तो मेरे पास क्या आ जाएगा सर? तो मेरे पास मामला शायद न बने। क्यों ना एक काम करें, अब अगर मैंने लिखा है यहाँ पे ABC तो क्या कॉमन आएगा, तो C कॉमन आएगा। अब जब C कॉमन आया तो ये हो जाएगा 1 प्लस B प्लस AB ना, मामला तो अलग हो रहा है। तो एक काम करते हैं ना, इसको अपन 1 रहने देते हैं, ठीक है। अपन BC की वैल्यू ले लेते हैं यहाँ से। तो जब अपन ने, क्योंकि इसका भी कुछ ना कुछ यूज तो करना है भाई, बेचारे को इतनी दूर से लाए हो, तो जब अपन ने BC को लिया यहाँ पे 1/a के बराबर, तो ये हो जाएगा C अपॉन 1/a प्लस 1। तो देख रहे हो यहाँ पे 1 का अलग यूज हुआ, ABC यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे अलग तरीके से यूज कर रहा हूं, और तीसरे वाले को मैं जानबूझ के एज इट इज छोड़ रहा हूं क्योंकि वो इस फॉर्म में पहले से है, ठीक है। अच्छा वैसे ये इकलौता मेथड नहीं जिससे होगा ये सवाल, और बहुत तरीके मिल जाएंगे आपको, ठीक है। बस आपको यही सोचना है कि किसी तरीके से मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊं, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे याद नहीं किया, यहाँ पे और मेथड है जिससे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आप उस मेथड से करोगे उससे भी आंसर मिलेगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, पर आपको याद नहीं करना है। आपको सिर्फ जो मैथमेटिक्स सॉल्व करने का तरीका होता है कि कहाँ से क्या निकल सकता है, कैसे दिमाग चलाना है, उसकी प्रैक्टिस करनी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अपना जो ये वाला पार्ट था, इसमें अपन ने क्या बोला था कि सर b कॉमन ले लेंगे। चलिए आपकी बात अपन ने सुनी, b कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस a प्लस AC, ठीक है। इधर पे जो a है वो भाई साहब आ जाएंगे एलसीएम के रूप में, ठीक है। तो जब आप उसको एलसीएम के रूप में लोगे तो वो ऊपर आ जाएगा एलसीएम होके, और नीचे आपको मिल जाएगा AC प्लस 1 प्लस a। सर ये थोड़ा समझा देंगे? तो देखो यहाँ पे मैं ऊपर करके दिखा रहा हूँ, जब आप एलसीएम लोगे तो ये देखो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा AC है ना प्लस 1 AC प्लस 1 प्लस a होल डिवाइड बाय a, ऐसे ही आएगा एलसीएम। और जब ये a ऊपर जाएगा तो वो AC बन जाएगा ऊपर। तो मैंने ये स्टेप डायरेक्टली करते हुए, क्योंकि हम कक्षा 11वीं में आ चुके हैं, टीचर हमसे थोड़ी मेच्योर्ड लेवल ऑफ सॉल्विंग की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल करेगा,
और यहाँ पे भी मैंने क्या किया, ऊपर तो a लिखा ही हुआ है, थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया कि पहले आ गया 1, फिर आ गया a, फिर आ गया ac। अब देखो दो काम होंगे, इस वाले स्टेप में हमने जो b कॉमन लिया वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आपके पास बचेगा 1/1 प्लस a प्लस ac। ठीक है, यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, इसको रीअरेंज कर दो, ऊपर ac एज इट इज, नीचे 1 प्लस a प्लस ac, और तीसरे वाले में a ऊपर और नीचे अरेंज करते हुए 1 प्लस a प्लस ac। क्या कुछ एक जैसा है? सर तीनों का डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम है, तो तीनों को हम ऐड कर सकते हैं, तो 1 प्लस ac प्लस a होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे उसी को 1 प्लस a प्लस ac। थोड़ा सा रीअरेंज किया, बस अंतिम एक स्टेप, जब आपने रीअरेंज किया तो ऊपर आया 1 प्लस a प्लस ac, नीचे आया 1 प्लस a प्लस ac, चीजें होंगी कैंसल, आंसर आएगा इक्वल टू 1। इज दिस क्लियर? ये एक तरीका। इज दिस द ओनली वे पॉसिबल? नोप्स, ऐसे बहुत सारे तरीके जहां पे आप इसी सवाल को सॉल्व कर सकते हो। ये मैंने एक तरीका किया, आपको कोई और तरीका आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर मैंने इसको ऐसे सॉल्व किया है, सही होगा ऐसे मेरी उम्मीद है, पर आप बता सकते हैं कि सर मैंने ऐसे किया, तो देखो आपके केस में भी ऐसे ही आंसर आ रहा है या फिर नहीं। ठीक है, चलिए, तो भैया मर्जी आपकी, आप जैसे भी सॉल्व करना चाहें, आंसर सही आना चाहिए, बस मेरी यही एक्सपेक्टेशन है आप सभी से। चलो, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि x है थर्ड रूट ऑफ 28, y है थर्ड रूट ऑफ 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई, x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, चलो अब यहां पे देखो, एक बार के लिए अगर मैं 28 को देखूं, 28 होता है 7 4 28, उसका थर्ड रूट निकालने के लिए कुछ खास ऑप्शन है नहीं मेरे पास, लेकिन हाँ 27 का थर्ड रूट होता है 3, तो यहाँ पे y की वैल्यू हमें मिल रही है लगभग 3 के बराबर। एक ये चीज हम माइंड में रखेंगे, लेकिन क्या यहाँ पे उसी वैल्यू को लेके जाना हमारे लिए लाभदायक है या नहीं, वो भी हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है ना, क्या है, चीजों को सिंप्लीफाई करते समय क्या आंसर आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और बहुत बार सवाल को सॉल्व करने से पहले सिंप्लीफाई करना पड़ता है। मतलब यहाँ पे शायद हो सकता है मुझे ये जो लिखा है ना मैंने, x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये जो लिखा है हमने, शायद इसको सिंप्लीफाई करना मेरे लिए ज्यादा इजी कर दे सवाल को। ठीक है, देखो कैसे, अब एक बात समझो, थोड़ी देर पहले हमने एक आइडेंटिटी यूज की थी, याद आई आपको? कौन सी वाली? जी हाँ बिल्कुल, जो की थी x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब जब ये प्लस वालों के लिए है तो डेफिनेटली माइनस वाले के लिए भी होगी, और माइनस वाले के लिए आइडेंटिटी क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो माइनस वाले के लिए आइडेंटिटी है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैं अलग कलर से लिख देता हूँ ताकि उसको यूज करूँ तो आपको दिख जाए, तो वो है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाइड विथ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब ये जो आइडेंटिटी मैंने लिखी, इसका एक हिस्सा सवाल में पहले से आपको दिख रहा है, तो क्यों ना दूसरे हिस्से पे चर्चा की जाए। अब वो कैसे होगा? तो वो ऐसे होगा भैया कि मैंने यहाँ पे लिखा x प्लस वाई, और जो दूसरा हिस्सा यहाँ पे उपलब्ध नहीं है उसको करवा दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जब ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो x माइनस वाई, नीचे मल्टीप्लाई होगा तो कुछ इस प्रकार दिखेगा। ठीक है, और इसकी वजह से हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो किस प्रकार दिखेगा? तो भैया इसी के अगले स्टेप में लिख रहा हूं मैं कि x प्लस वाई ये तो एज इट इज हो गया। ठीक है, इधर पे आएगा माइनस ऑफ x माइनस वाई होल डिवाइड बाय, नीचे अब क्योंकि आइडेंटिटी का हूबहू स्वरूप दिख रहा है तो लिखा हमने एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब इसमें भी एक बार में पूरा काम नहीं करना है, पहले मैं एक्स क्यूब और वाई क्यूब की वैल्यू यहाँ पे रखूंगा, उसके बाद एक्स प्लस वाई की वैल्यू रखूंगा। भैया डायरेक्टली नहीं करना मैं, है ना, क्या इतनी मेहनत कौन करे, पता चला उसमें कुछ और हुआ तो
तो इसको अपन ने शने शने सावधानी पूर्वक यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास किया। एक्स क्यूब मतलब थर्ड रूट ऑफ 28 जो लिख रहे थे हम, थर्ड रूट ऑफ 28 का होल क्यूब, थर्ड रूट ऑफ 28 का होल क्यूब माइनस थर्ड रूट ऑफ 27 जो कि 3 होता है, मुझे भली भांति पता है, पर मैं अभी नहीं निकाल रहा हूं उसको। ठीक है, क्या है कि अभी निकाल दूं, बाद में पता चला यहाँ पे सॉल्व होने में कुछ अलग चल रहा है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब ध्यान से देखो, किसी के क्यूब रूट का क्यूब करना क्लियरली मतलब यहाँ पे क्यूब रूट और क्यूब हो जाएंगे कैंसिल। तो कुल मिला के सवाल में अब जो मसला है वो केवल इतना सा रह जाएगा कि आगे है x प्लस वाई, ठीक है, इधर पे है माइनस के बाद x माइनस वाई, और नीचे जो वो क्यूब है और क्यूब रूट है वो कैंसिल, तो केवल 28 और 27 बचेंगे। इन दोनों को माइनस करोगे तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे आया x प्लस वाई माइनस ऑफ x माइनस वाई। अब ये जो ब्रैकेट है ये अंदर खुलेगा तो माइनस साइन अंदर जाएगा, तो x जो पहले पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन जाएगा, और जो पहले नेगेटिव y था वो बन जाएगा पॉजिटिव। x माइनस एक्स कैंसिल होके 0, केवल y प्लस वाई बचेगा विच इज इक्वल टू 2y। y की वैल्यू अभी हमने निकाली नहीं है लेकिन निकाल सकते हैं क्योंकि 27 का क्यूब रूट हम सबको पता है 2 इंटू यहाँ पे आप कर दोगे 3 विच इज इक्वल टू 6। ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हो क्यूब रूट ऑफ 27 इज इक्वल टू 3। कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे लिख देना कि 3 रूट ऑफ 27 इज इक्वल टू 3 विच इज इक्वल टू y। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई गर्मा गर्म 3 के बराबर। कोई शंका समस्या परेशानी बिल्कुल भी नहीं सर, चलिए बहुत बढ़िया, स्क्रीन क्लियर। सवाल नंबर 11 समाप्त। सवाल नंबर 12 देख लो अब। गिवन दैट 1176 इज 2 पावर p 3 पावर q एंड 7 पावर r, फाइंड। सबसे पहली बात न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ p q r। अब यहां पे आप अगर देखोगे ना तो कक्षा 10वीं चैप्टर क्रमांक 1 टॉपिक का नाम है बेसिक थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो ये कहती है कि यदि किसी नंबर को आप उसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, तोड़ते हैं, तो आपको एक यूनिक वे मिलता है उसको एक्सप्रेस करने का। ठीक है, तो वहीं से हम यहाँ पे इंस्पिरेशन लेंगे और फिर पी क्यू आर की वैल्यू कंपेयर करके निकालेंगे। आ जाइए भैया रफ वर्क में साइड में, क्योंकि अब कक्षा 11वीं में टीचर के सामने प्राइम फैक्टराइज करते हुए अच्छे नहीं लगोगे, है ना। 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16, 588 आ रहा है, एक बार चेक कर लो। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, 5 और 5 10 11, बिल्कुल ठीक। ठीक है, फिर यहाँ पे किया तो 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8। ठीक है, उसके बाद फिर 2 से किया तो भैया यहाँ पे देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 147 3 से जाएगा, 3 4 जा 12, ठीक है, 3 9 जा 27, फिर ये 7 से जाएंगे भैया तो 7 7 जा, फिर 7 ये हो गया 1 जा। तो आपके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, आपके प्राइम फैक्टर्स हो गए 1176 इज 2 पावर 3 into 3 पावर 1 into 7 पावर 2। अब इसको जब मैं कंपेयर करूंगा इनसे, ठीक है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा पैटर्न, तो मुझे क्या जानकारी मिलेगी, तो मुझे यही जानकारी मिलेगी कि भैया ऑन कंपेयरिंग न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ पी क्यू आर यहाँ पे मुझे मिल जाएगी। दैट इज पी की पावर, पी की वैल्यू है 3, क्यू की वैल्यू है 1 और आर की वैल्यू जो है वो है 2। कहीं कोई शंका, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन फिर से चेक कर लो। 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, बिल्कुल ठीक है। फिर 2 से किया, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, फिर 2 से किया तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, फिर 3 से किया तो 3 4 जा 12, 3 9 जा 27 और 49 जो होता है वो है 7 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है मामला। तो पी क्यू आर की वैल्यू मिल गई। अब बोल रहा है कि भैया इसको भी सॉल्व कर दो। ठीक है, इसके सेकंड पार्ट को कर लेते। तो ये था अपना फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देख लो, यहाँ पे सॉल्व हो रहा है। हम उसमें क्या करेंगे, उसमें केवल वैल्यू रख के सॉल्व करना है बस। तो ये कह रहा है 2 पावर p अर्थात 2 पावर 3 इंटू 3 पावर q अर्थात 3 पावर 1 इंटू
थोड़ा सा चेंज किया है, 7 की पावर माइनस r कर दिया, अर्थात -2 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पावर 3 इज 8, 3 पावर 1 इज 3, और ये जो नेगेटिव पावर है वो 7 को ले जाएगी नीचे, तो नीचे आ गया 7 स्क्वायर, 8 तिया 24, 7 का स्क्वायर 49, तो आपका आंसर आया 24/49। क्लियर है? एज अ फ्रैक्शन बोला था, एज अ फ्रैक्शन हमने बता दिया। चलिए बहुत बढ़िया, स्क्रीन क्लियर। अच्छा, बहुत लोग पता है जल्दबाजी में क्या करेंगे, इस माइनस साइन को देखेंगे नहीं और आंसर सीधा ये लिख देंगे, तो फिर वहां पे हो जाएगी गलती। उसमें भी एज अ फ्रैक्शन पता है कैसे लिख देंगे कि 1176 होल डिवाइड बाय 1 लिख दो सर, वो भी तो फ्रैक्शन ही है। तो जल्दबाजी में ऐसी गलती ना करें, या अर्थात मैं अगर कहूं तो ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसी गलती हो जाती है, तो नहीं करना है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल 13, 4 की पावर 2x इज इक्वल टू 1/32, x की वैल्यू बताओ। चलो अब देखो, 4 की पावर 2x इज इक्वल टू 1/32। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि ठीक है कि एक मैच हो रहा है, ठीक है, क्रिकेट की टीम फुटबॉल की टीम से मैच कर रही है, मजा आएगा क्या? सर कोई सेंस ही नहीं बनेगा, वो गोल मारते रहेंगे, ये बैटिंग करते रहेंगे, कोई मजा आएगा ही नहीं क्या? फुटबॉल से थोड़ी बॉलिंग करोगे। तो जब भी दो लोगों का या दो चीजों का मैच होता है तो सेम बेस होना चाहिए, दोनों टीमें क्रिकेट की हो, दोनों टीमें फुटबॉल की हो, दोनों टीमें कबड्डी की हो, तो मजा आता है कि नहीं? ठीक वैसे ही यहाँ पे भी अगर आपको दोनों को कंपेयर करना है तो दोनों का बेस सेम हो तो मजा आ जाए। और देखा जाए तो 4 और 32 की पुरानी दोस्ती है, कैसे? वो ऐसे गुरुदेव की 4 होता है 2 का स्क्वायर, 4 इज 2 स्क्वायर, और उसकी आउटर यहां पे लिखा हुआ है 2x, और 32 इज 2 पावर 5, लेकिन वो नीचे है, तो अभी भी मामला बराबर नहीं है, ठीक है, उसको ऊपर लाना पड़ेगा। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 4x इज इक्वल टू 2 की पावर -5। अब हमने जितना गणित सीखा है, हमने तो यही सीखा है कि जब बेस सेम हो तो पावर भी इक्वल हो जाती है, तो 4x इक्वल टू -5, x की वैल्यू हैज टू बी -5/4। क्लियर? यहां पे नियम अगर आप लिखना चाहें तो a पावर m इज इक्वल टू a पावर n, देयरफॉर m इज इक्वल टू n। क्लियर? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, ये तो पहला पार्ट था। सेकेंड पार्ट इसका कह रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि लिखा नहीं है तो स्क्वायर रूट ही मानते हैं, ये नियम आपको पता है, 3/5 होल पावर 1 - 2x, देख रहे हो, ठीक है, 1 - 2x इज इक्वल टू 417/27, ठीक है, 417/27। मामला कुछ वियर्ड तो है, पर अब देखिए सॉल्व तो करेंगे अपन। चलो ये जो है ना अपना ये बॉक्स जो बना हुआ है, उसको हम कर रहे हैं पहली बात तो पूरा एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज। तो 3/5 की पावर हमने लिखा 1 - 2x होल पावर, फिर से एक और डब्बा, होल पावर 1/2। चलिए ठीक है, इधर पे क्योंकि देखो इधर पे फ्रैक्शन है कैसा, नॉर्मल फॉर्म में, तो यहाँ पे भले ही मिक्स फ्रैक्शन में उसको मैं चेंज करके इम्प्रॉपर में ले आऊंगा ताकि कम से कम कैलकुलेशन तो आसानी से हो जाए। अब 27 × 4 करना पड़ेगा प्लस 17 करना पड़ेगा। अब जे ना कहियो कि जे कहां से आ गया भैया, ये तो नियम है भैया मिक्स फ्रैक्शन से उसमें चेंज करने का। अब अगर ये भी बोलोगे कि ये सर याद नहीं है तो फिर भैया मेरे तो आंख से आंसू आ जाएंगे, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, चलिए तो आपने क्या किया, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में चेंज करने के लिए वहां पे स्टेप मैंने लिख दिया, जबकि मुझे नहीं लिखना चाहिए, बड़े हो गए आप। चलिए तो ये हो गए, देखो 3/5, एक बाहर है पावर, एक अंदर है, उनका मल्टीप्लीकेशन हम नहीं रोक सकते, तो हम यहां पे लिख देंगे 1/2 × 1 करोगे तो हो जाएगा केवल 1/2 आधा, माइनस यहां पे देखो 1/2 × 2 का 2x करोगे तो केवल x बचेगा, बाकी 2 से 2 कैंसल। ये क्या हुआ, ये भैया अगर मैं आपको साइड में लिख के बताऊं तो 1 - 2x में हाफ का मल्टीप्लीकेशन हुआ, तो हाफ × 1 किया तो 1/2, यहाँ पे 2x × 1/2 हुआ, 2 से 2 कैंसल, यहाँ पे 1 × हाफ करने पे हाफ बचा माइनस x बचा। अब यहाँ देखो थोड़ा सा यहाँ पे अपन पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करें, 27 × 4 करना है, ठीक है, 7 × 4 = 28, 8 यहाँ 4 ऊपर, माफ कीजिएगा 2 ऊपर और
4 2 8 9 10, तो यदि मैं गलत नहीं हूं तो 108 आ रहा है अपना यहाँ पे। एक बार दोबारा देखो, 7 चौक 28, 8 हैं 2 ऊपर, 4 2 8 9 10, बिल्कुल ठीक। उसमें 17 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 125। कहो हाँ कि ना? बिल्कुल सर। तो ऊपर आ गया 125, नीचे आ गया 27। अब यहाँ पे देखना, ये संजोग नहीं है भैया, सवाल आपके सॉल्व होने के लिए ही बना है। यहाँ पे देखो ध्यान से, 3/5, ठीक है, होल पावर। अब दो तरीके कौन कौन से? तरीका क्रमांक 1 की या तो आप ऐसा करें कि इस तरफ माइनस साइन कॉमन ले लें, ठीक है, तो उससे क्या होगा सर? उससे होगा ये कि माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x - 1/2। x नेगेटिव था, माइनस साइन लिया आपने तो पॉजिटिव हो गया, 1/2 पॉजिटिव था, साइन चेंज किया आपने तो नेगेटिव हो गया, ठीक है। और लगे हाथ में एक चीज और कर रहा हूं यहाँ पे, जिससे आपको अगला जो तरीका है वो भी समझ में आएगा। इसको लिखा मैंने 5 का क्यूब, इसको लिखा मैंने 3 का क्यूब। सर आपको एक दूसरा तरीका बता रहे थे, वो ये कि यहाँ पे माइनस साइन कॉमन मत लो, ये जो फ्रैक्शन होगा इसको रेसिप्रोकल कर देना माइनस साइन लगा के, ठीक है। दोनों तरीके उपलब्ध हैं सर। मतलब एक मिनट बता रहा हूं, देखो इस वाले स्टेप को अभी तो मैं आगे बढ़ा रहा हूं, पर हम इसको वापस चेंज कर देंगे अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो। देखो भैया, देश की जनता जो समझे वही सत्य है। माइनस ऑफ, अब यहाँ पे देखो ये हो गया। अभी मैंने इसको सॉल्व ही नहीं किया है ताकि मैं आपको पूर्णतः समझा सकूं, ठीक है, वरना मैं यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल जुगाड़ कर लेता, क्योंकि अपने पास माइनस साइन है, उसकी इज्जत अपन रख लेते, ठीक है। यहाँ पे अपन ने किया 5/3 की पावर 3। अब यहाँ समझो, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी, लेकिन सेम पैटर्न में नहीं है। इधर 3 न्यूमरेटर में तो उधर भाई साहब डिनोमिनेटर में बैठे हैं। तो एक तरीका ये होता कि इसको हम अल्टी पल्टी कर देते, लेकिन माइनस साइन लगा देते, क्योंकि माइनस साइन का मतलब है अल्टी पल्टी, है ना। तो अगर 3/5 होल पावर -3 है तो इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या हुआ कि सर ये बराबर होगा 5/3 होल पावर 3 के। अगर ये होता सवाल में तो हम पहली फुर्सत से ये करते, हाँ कि ना? हाँ जी सर। अब जब हमारे पास सवाल में ये वाला है तो हम वापस भी तो जा सकते हैं, भोपाल टू इंदौर, इंदौर टू भोपाल, बस चलती भैया, जैसे जा गए हो तो वापस भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई नहीं रोकेगा। ठीक वैसे ही हमने भी यहाँ पे करना था। तो या तो ये अप्रोच रख लो या ये अप्रोच चालू रहने दो, और इसमें अब देखो क्या करोगे आप, माइनस साइन के साथ अल्टी पल्टी कर दोगे। तो जैसे ही माइनस साइन के साथ अल्टी पल्टी होगा, यहां हो जाएगा 5/3 की पावर 5/3 की पावर x - 1/2, और इधर पे है 5/3 की पावर 3। अब दोनों का बेस सेम है, कैलकुलेशन करना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। क्या करोगे, बेस सेम है तो चीजें बराबर, तो x - 1/2 बराबर हो गया 3 के, ये वहां जाएगा तो ये हो जाएगा 3 + 1/2, x की वैल्यू 3 2 6 + 1 7/2। क्लियर है ये? हाँ जी सर। चलिए इसी के साथ स्क्रीन की होगी सफाई और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है मेरे भाई। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन तो है नहीं, हमारे सारे क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। मतलब जितनी वैरायटी हम करा सकते थे इसमें कवर करने की, उतनी हमने आपको करवा दी है। बाकी वैरायटी आपको एक्सरसाइज में मिलेगी, वो भी कहीं जाके नहीं करनी, हम ही करवाएंगे अगले सेशन में, तो जुड़े रहिएगा, ठीक है। लेकिन जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये कि आप हमारे सारे सेक्शंस और लेक्चर देख सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट और हमारी ऐप पे। इसके अलावा अगर आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, फन लर्न कंटेंट चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स के साथ सदैव जुड़े रहिए। वहाँ आपको इंपॉर्टेंट जानकारी भी मिलती है और कुछ पढ़ाई करने की बातें भी समझाई जाती हैं फन तरीके से। हमारे सारे वर्टिकल्स आपको सतत हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते रहेंगे। बस आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, पूरी मेहनत से अपने रिजल्ट पे फोकस कीजिए और अपनी सक्सेस को अचीव कीजिए। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब खाइए पीजिए, एंजॉय कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून, नमस्ते।